राधे राधे टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है आज के सेशन के अंदर। आज का जो सेशन रखा गया है उसका टॉपिक है कैसे करें पितरों को प्रसन्न। और ये जानने के लिए आज हमारी मेंटोर हैं चित्रा मैम, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर और रेमेडी एक्सपर्ट हैं। लगभग 23 साल का इनका एक्सपीरियंस है। वो मुस्कुराती हुई बहुत अच्छी लगती हैं। ये आग्रह करेंगे कि मुस्कुरा मुस्कुरा के पढ़ें। आप सबको बता दूं कि स्टार साइन लगभग 4.5 साल से आपको ऑकल्ट की बहुत सारी, जो भी हमारा वैदिक विजडम है उसकी ऑकल्ट की स्ट्रीम्स होती हैं, अलग अलग एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, सभी की एजुकेशन देने का काम करता है। अधिक जानकारी के लिए आप 76555956 पे संपर्क कर सकते हैं। आज मैं मैडम को बिना रोके ही पूरा का पूरा सेशन पढ़ाने के लिए दूंगा, क्योंकि इससे आपकी बहुत सारी नॉलेज में वृद्धि होगी। हो सकता है इसकी रिकॉर्डिंग आपको ना मिले, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। और ये सेशन डिसाइड करेंगी मैम कि कितनी देर चलना चाहिए। जितने आपके कैमरे ओपन होंगे, जितना आप मैडम का बीच बीच में चैट में या फिर इमोजीज द्वारा ओके, थंब का निशान, हार्ट का निशान, जो भी आपको अच्छा लगता है जिस टाइम मैडम बात कर रही हैं वो देंगे। कुछ कैमरे ऑफ होंगे तो हम आधे घंटे का सेशन ले लेंगे, कैमरे ज़्यादा ओपन है तो 1 घंटे का। ये एक ब्लेसिंग क्लास है। ये डिपेंड करता है आपको वो ब्लेसिंग चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। और हमारी एक पेड क्लास आने वाली है, वो मैं आज आपको पहले ही बता देता हूँ, ताकि थ्रू आउट द सेशन आप ये डिसाइड कर पाएं कि ये क्लास मुझे करनी है या नहीं करनी है। इसके अंदर बहुत ही कम एंट्रीज ली जाती हैं, तो आप इसमें अगर एडमिशन लेना है तो जल्दी से जल्दी लीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये 3 दिन की एक्सक्लूसिव क्लास जो पितृ दोष निवारण के ऊपर है, जिसमें हम बताएंगे आपको कि कैसे करें पितरों को प्रसन्न, और जाने असरदार उपाय, रिचुअल, और थ्रू आउट द ईयर भी आप जो कर सकते हैं वो सारी चीजें हम इसके अंदर आपको बताएंगे। ये 4 तारीख 4 सितंबर 2025 को स्टार्ट हो रही है। इसका टाइम है 9:01 का। इसकी एनर्जी एक्सचेंज हमने रखी है 1999 रुपये। ये 3 दिन की लगभग 2-2 घंटे की क्लास है। वैसे हम इसको 6 दिन की भी रख सकते थे, लेकिन हमने इसको 2-2 घंटे करके 3 दिन की रखा है, क्योंकि मैडम की आने वाली दूसरी क्लासेस भी, लाइक रिस्ट वॉच, बैच फ्लावर रेमेडी, भी आने वाली है। तो पेटीएम, गूगल पे और फोन पे करने के लिए आप 9675176666 पे कर सकते हैं और अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। स्कैनर भी आपके सामने है। सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि पेमेंट करने के बाद पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो 7665559566 पे कर सकते हैं। जो लोग किसी कारणवश नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, वो कम से कम आज का सेशन तो बहुत ध्यान से सुन ले। तो एक बार राधे राधे करते हैं और स्वागत करते हैं मैम का भी, और आप सब लोग अपने लिए भी राधे राधे कर लें, और जोर से आवाज आनी चाहिए, ध्यान रखना। चित्रा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद ये सेशन लाने के लिए। एक बार अनम्यूट कर लेते हैं। राधे राधे टू ऑल। राधे 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 मैम, मैम। जय राधे श्री राधे सर, राधे 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 मैम। राधे राधे। ये और शुरुआत करिए प्लीज। राधे राधे सभी को राधे राधे। तो क्लास की शुरुआत करेंगे गणेश जी को याद करते हुए कि गणेश जी अपनी ब्लेसिंग हमें दे। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए कि माँ सरस्वती मेरी जीवा में विराजमान रहे। ओम सरस्वती नमः। ओम सरस्वती नमः। ओम सरस्वती नमः। और मेरे गुरुओं को नमस्कार करते हुए आप सबको भी राधे राधे। देखो, बहुत स्पेशल एक है, और कहीं ना कहीं जिस चीज की वैल्यू हम समझ नहीं पाते हैं उसके लिए है। तो सेशन को शुरुआत करने से पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष सर का धन्यवाद जिन्होंने ये इतना सुंदर प्लेटफॉर्म बनाया। पुरुषोत्तम जी का धन्यवाद क्योंकि वो हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं, ताकि कहीं पर भी हमें किसी भी तरह की आपको या हमें जरूरत होती है तो वो एक हमारे साथ सारथी की तरह है। और मेरा नाम सर ने जैसे आपको बताई है, मैं बहुत सारी ओकल इसमें प्रैक्टिस करती हूँ और बहुत सारी ऐसी चीजें आपको देने की कोशिश करती हूँ कि जो मैंने अपने जीवन में मैंने पढ़ा नहीं, जिनको पढ़ने से ज्यादा जिनको मैंने साधा है, साधने से ज्यादा जिनको मैंने अप्लाई किया है, और जिनके मैंने रिजल्ट्स देखे हैं। और हर एक वो चीज को, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना किसी चीज को इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनको उनकी एक्चुअल चीज नहीं पता होती। और बहुत जगह पर जैसे कि हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस इन पैरा साइंसेस को नहीं मानती। आपको कुछ आभास होता है, कुछ दिखाई देता है, कुछ, क्या साइंस मानती है इस बात को? लेकिन है ना ये चीज। कितने लोगों ने अपने पेरेंट्स का एहसास किया है जाने के बाद भी। कितने लोगों सपने में आके पेरेंट्स बातें बोलते हैं या कोई और आके बोलता है
क्या साइंस इस चीज को मानती है? नहीं मानती ना साइंस। साइंस और पैरा साइंस दोनों अलग है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि हमारे यहाँ पर हैं और जिनका आधार है और जो काम करते हैं, और मैं आपको प्रूफ के साथ बोल सकती हूँ कि वो काम कर सकते हैं। कैसे काम कर सकते हैं वो? अगर आप एक बेबी है, एक बच्चा है जिसकी मदर सब कुछ अच्छा खा रही है, सब कुछ अच्छा कर रही है, फिर उसके मदर में उसके ससुर वाली प्रॉब्लम क्यों आई है? फिजिकली तौर पे क्यों आती है? उसने तो सब कुछ अच्छा ही किया था, फिर क्यों आई? जैसे कि ये जो जेनेटिक्स रूल्स हैं, जेनेटिक्स मॉडल हैं, ये जेनेटिक जितनी भी हमारी फॉर्मेशंस हैं, वो कर्मा के तौर पे भी आपको फेस करनी पड़ती है। तो जो अभी हमारा ये वर्कशॉप आएगी, जो कोर्स आएगी, हमने इसको 3 दिन में इसलिए रखना भी पड़ा, थोड़े से सेशंस के अंदर। इसमें हम जो कोर्स कराएंगे 2 पार्ट्स में कराएंगे। पितृ पक्ष का भी कराएंगे, श्राद्ध जो होता है, श्राद्ध का मतलब श्रद्धा होता है, और वो क्या होता है, और आपके अपने दोष और उनके उपाय जो करने बहुत जरूरी होते हैं। अरे वो लोग तो चले गए, लेकिन क्या आप उनके अंश नहीं हो? आप उन्हीं के अंश हो ना। ये तो है नहीं कि आप उनके अंश से अलग अंश हो। और आपको ये मतलब आपको ये भी पता होगा कि हमारे तो सिर्फ 28 अंश होते हैं। हम 84 की बात करते हैं, तो 28 अंश सिर्फ हमारे, 56 अंश हमारे पूर्वजों के ही हैं। उस पर भी हम बात करेंगे। तो इस वर्कशॉप को समझेंगे कि ये वर्कशॉप, ये आज की क्लास भी मैं प्रॉपर ही आपको करने जा रही हूँ। और इसमें कुछ जो लोग क्लास में आएंगे उनका वेलकम है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और जो नहीं आएंगे वो भी यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। तो सबसे पहले जो आज हमारा एक है, आपको सबको पता है, आप सब जानते ही हो, साल में बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, ठीक है। अब ये फेस्टिवल्स क्यों आते हैं? कहीं ना कहीं परमात्मा बड़ा दयालु है, उसने हमारे कर्मास को बैलेंस करने के लिए ये फेस्टिवल्स दिए। चाहे हमारा रिलेशनशिप है, भी बच्चों का है, या हमारी जीवन की समस्याएं, जितनी भी समस्याएं हैं, ठीक है, हम कर्म का सब लेखा जोखा लेके आते हैं। इसी कर्म के जोखे में अगर हमारा गुड कर्मा है, गुड योगा है, जैसे आप बहुत सारे योगा से ज्योतिष के नाम में सुनते हो, गज केसरी हो गए जी, आपका जो है क्या बोलते हैं, ये हंस राजी हो गए, या तरह तरह के राजी हो गए, और उनकी दशाएं आती है तो आदमी सच में राज करता है। या रोचक योग है, या फिर जो है बहुत सारे कोई शुक्र से योग बन रहा है, कोई बुध से बन रहा है, कोई मंगल से बन रहा है, और वो एक्चुअली में होता है। लेकिन जो लोग योग नहीं लेके आते और दोष लेके आते हैं, दोष क्या होते हैं? दोष वो होते हैं जो आपकी सीरीज के अंदर 7 जन्मों के किए हुए, आपके जो जो सीरीज चल रही है, उसमें जो किए हुए कर्म होते हैं, और उनका प्रभाव आपको भी भुगतना ही पड़ता है। किसी के भी पेरेंट्स कोई मकान अपने साथ लेके गए हैं आज तक? अगर उस पे आपका हक है तो उनके किए हुए कर्मों पे भी तो आपको भुगतना ही पड़ेगा ना। पेरेंट्स के जो मकान बना के जाते हैं, या आप उनके जो पेरेंट्स ने मकान बनाया, उस पे आप लोग रहते हो, हम लोग रहते हैं, और उस पे अपना हक जमाते हैं, तो उनके कर्मों पे भी रहता है। और हमारा जो शरीर का अंश है उनके ही अंशों से बना हुआ है, इस कारण जो है हम उन्हीं का एक पार्ट है। तो हम अगर गुड कर्मास कम लेके आते हैं, और अगर हम गुड कर्मास लेके आ रहे हैं, भाग्य नो डाउट है, हमारा भाग्य अपने आप चमकता है, हम थोड़ा काम करते हैं, हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन अगर हम गुड कर्मास में थोड़ी सी भी हमारे दोषा ज्यादा है, या ऋण, ऋण मतलब डेप्थ ज्यादा है, तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत के बाद भी हमें रिजल्ट्स कम मिलते हैं। हमारी देखो, प्रभु ने कितनी अच्छी व्यवस्था बनाई है, जिसने ये संसार बनाया उसने कितनी अच्छी व्यवस्था बनाई है कि हर दिन, हर 1 घंटे में, हर महीने में कुछ विशेष समय, आज भी एक विशेष समय हर चीज की हो रहा है, ठीक है। हर दिन में हर एक दिन विशेष होता है, चंद्रमा के ऊपर चलता है। हर महीने में कोई ना कोई चीज जरूर आती है, लेकिन कोई ना कोई इससे भी विशेष समय होता है, कुछ ऐसे विशेष समय जो आपको ब्लेसिंग के तौर पे आते हैं। आप सभी लोग आज अभी गणेश चतुर्थी, जब गणेश चतुर्थी आती है, गणेश जिसको कि पूरा देश मनाता है, या अलग रिलीजन की बातों को भी छोड़ दो, जो हमारा हिंदू समाज है, जो हमारा सनातन समाज है, जिसको गीता में वर्णन है, जिसका दर्शन शास्त्र में वर्णन है, जो इंडियन फिलोसफी है, जो लाइफ ऑफ फिलोसफी है, जिसमें त्योहार की शुरुआत या किसी लाइफ की शुरुआत, एक तरीके से आपकी ब्लॉकेजेस को रिमूव करने की जो शुरुआत है, वो गणेश चतुर्थी से स्टार्ट होती है। गणेश जी आते हैं आपकी
सारी विघ्न को हरते हैं। उसके बाद रक्ष क्या आता है, दशहरा आता है। दशहरा बड़े बड़े त्योहार में दशहरा आता है। दशहरे में क्या होता है, आपकी ब्लॉकेजेस जो है आपकी सच्चाई के ऊपर, बु- सच्चाई बुराई के ऊपर जीत करती है ना, सच्चाई जीतती है, बुराई की हार होती है। फिर हमारी दिवाली पे क्या आती है, गुड ब्लेसिंग्स आती है। लेकिन इन सब के बीच में एक कड़ी और आती है, एक और त्योहार की तरह जिसे मनाया जाता है, जिसको हिंदू समाज में बहुत सारी इंपॉर्टेंस दी गई है। वो है हमारे एंसेस्टर्स, हमारे एंसेस्टर्स जिनको हम जानते नहीं थे, या उस पीढ़ी को भी हमने नहीं देखा, या जिनके लिए कुछ हमारा रह गया और जिनकी ब्लेसिंग से हम हैं। और जब तक हम हैं वो तो चले गए, लेकिन उनकी चीजें हमारे अंदर चलती रहेंगी। जो ये विशेष समय होता है जिसे एक सेलिब्रेशन की तरह, सेलिब्रेशन कोई किसी के जाने का ऐसा नहीं होता कि दुख नहीं होता, लेकिन कोई समय पे जाता, जाना ही। जो जीवन है वो मृत्यु के साथ है, और मृत्यु जीवन का सत्य है। एक समय पर एक आत्मा को अपना शरीर छोड़ना ही पड़ता है। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे स्टेप्स हैं। कोई आत्मा ऐसी भी होती है जो पेनफुल सिचुएशन में चली जाती है, और कोई आत्मा ऐसी भी होती है जिसका अपने जीवन से क्या होता है, मोह नहीं छूटता। लेकिन क्योंकि जब शरीर छोड़ती है, पंच तत्वों में मिल जाते हैं। लेकिन अगर उस शरीर का मोह रह जाता है, या वो अपने पारिवारिक जिस भी रिश्तों में रही होती है उसके मोहवश जो है इधर गिधर रहती है, और जब तक कि उसका नया जन्म नहीं होता। और उसके भी अलावा एक रिगार्ड होता है जिसको हम मनाते हैं श्राद्ध पक्ष के रूप में। श्राद्ध इज नथिंग, श्राद्ध इज बेसिकली, श्राद्ध मतलब श्रद्धा। श्रद्धा के रूप में हम उनको याद कर रहे हैं, हम उनको ऑनर कर रहे हैं। वो कहीं पर भी है, किसी भी रूप में है तो सही, लेकिन हमें वो जिस रूप में मिले थे, हमारी अपनी कैटेगरी के 7 पीढ़ी में जरूर मिले थे, तो हम उनको याद करके उनको श्रद्धा भाव अर्पित करते हैं, जिसका एक प्रोसीजर होता है। जिसमें आप तर्पण वगैरह ये सब मैं अभी आपको बताऊंगी। और इस समय पर जैसे कि दिवाली पे आपको बहुत सारी चीजें मिलती है, बाकी जंग समय पर नहीं मिलती। ऐसे ही इस समय पर कुछ विशेष प्रयोग भी किए जाते हैं जिनके अपने होरोस्कोप में इशू है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन जो अपने पेरेंट्स की पूरी चीजें नहीं कर पाए, या जो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ अलग भी करना चाहते हैं, या कोई ये भी चाहता है कि मैं अपने पूर्वजों, अपने पेरेंट्स के लिए शांति के लिए कुछ करूं, वो भी। और तीसरा, कई ऐसे भी लोग होते हैं मजबूरी में, जो उस समय पर कुछ चीजें नहीं कर पाए तो वो इस समय पर कर पाते हैं। तो ये एक विशेष समय होता है, और इसको पूरा का पूरा, इसके जो रिचुअल्स होते हैं उनको करने चाहिए। और इस टाइम पर कहते हैं कि कोई भी जो सोल होती है वो आपके इधर गिधर जो है साउथ की साइड जरूर एंटर करती है, आती है, और आपके पास अपनी ब्लेसिंग्स भी देके जाती है, जिसके कारण ये श्राद्ध पक्ष या पितृ पक्ष को मनाया जाता है। पक्ष इसलिए बोला जाता है कि हमारे चंद्रमा के 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक जो होता है वो होता है हमारा शुक्ल पक्ष। तो ये 16 दिन यानी पूर्णमासी से शुरू करके और अमावस्या तक होता है। इसके पीछे होता है हमारी पीढ़ी के, क्योंकि हम जो है 86, 26 हमारे अंदर अंश होते हैं, जिसमें से 2/3 हमारे पीछे से है, यानी कि 3 पार्ट हमारे पीछे के और 2 पार्ट हमारे खुद के हैं। और इस बार संयोग से जो है ये पितृपक्ष का जो समय पड़ रहा है, ये 100 साल बाद का योग बन रहा है। यहाँ पर जो अभी ये स्टार्टिंग हो रही है, ये चंद्र ग्रहण से हो रही है, और समाप्ति होगी इसके सूर्य ग्रहण पे। चंद्र ग्रहण जो है हमारा, जो 7 सितंबर से शुरू होंगे श्राद्ध पक्ष पूर्णिमा तिथि पर, और उस दिन चंद्र ग्रहण लगेगा कन्या राशि के अंदर। दूसरा ये जो ग्रहण है ये पूरा का पूरा जो है 9:58 पे रात को लगेगा, और रात के 1:26 तक ये चलने वाला है। सूर्य ग्रहण से इसकी शुरुआत होगी, और
जब ये समाप्ति होगी तो सॉरी, चंद्र ग्रहण से इसकी स्टार्टिंग हो गया। चंद्र ग्रहण पूर्ण रूप से इंडिया में दिखने वाला है, लेकिन सूर्य ग्रहण जो है जब ये समाप्ति होगी हमारी अमावस्या पे, उस टाइम ये नहीं दिखाई देगा। तो ये जो साल है इस पे विशेष उपाय इसलिए भी करने जरूरी है, या अपने लिए भी करने जरूरी है, या डेली कुछ ऐसी चीजें करनी जरूरी है। जब 15 दिन के अंदर अगर 2 श्राद्ध पड़ जाते हैं तो वो मंत्र बहुत भारी रहता है। और जब ये श्राद्ध पड़ेंगे तो क्योंकि चंद्र ग्रहण पूरी तरह से इंडिया में है, तो 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है ना। तो उस और लेकिन सूर्य ग्रहण का सूतक हमारे यहाँ पे नहीं लगेगा, लेकिन शुरुआत हो रही है। और जो हमारा शास्त्र है, जो हमारा शास्त्र बताता है, बृहस्पति संहिता एक शास्त्र है हमारा, कि जब भी 15 दिन के अंदर या एक पक्ष के अंदर दो मेजर वो पड़ते हैं, ग्रहण पड़ते हैं, यानी कि ग्रहण की कालीमा पड़ती है, तो उस समय पर काफी सारे ऐसे चेंजेस आते हैं विच इज नॉट गुड। और ये साल के अंतिम ग्रहण है। इस समय पर आप देखोगे, आपको दिखाई देगा कि बहुत सारे नेचुरल क्लैमिटीज आपको वैसे भी अभी भी नजर आ रही होंगी, लेकिन उस समय पर आपको काफी तनाव दिखाई देगा। और दो राष्ट्रों के बीच में भी, दो कंट्रीज के बीच में भी आपको उथल पुथल नजर आएगी, आपको सेना में भी हलचल हलचल नजर आएगी। आप बहुत सारे ऐसे लेवल्स भी देखोगे जहाँ पे फीमेल्स जो है बहुत प्रोटेस्ट कर रही हैं। तो इस तरह की चीजें इस के बीच में होंगी। और ये क्योंकि काफी नकारात्मक रूप से माना जाता है, तो हमें इस समय पर रोज रोज 16 दिन तक आप लोगों को सभी को, ठीक है। अब अगर किसी के भी अपने अपने जो पेरेंट्स से आपके अपने बच्चों के में हॉरोस्कोप में आए हुए हैं, तो उनको भी इफेक्ट करेंगे, है ना कहीं उनको भी इफेक्ट करेंगे, उनकी सेहत में, उनकी चीजों में। तो क्या हमें अपने लिए उपायों की जरूरत नहीं है? हमें अपने लिए भी उपायों की जरूरत है। यहाँ पर अब 16 दिन तक कुछ विशेष एक दो चीजें भी मैं आपको बताऊंगी पाठ की, तो वो आपको जरूर करनी होंगी। और वैसे भी इस समय पर किया हुआ जो भी आप करते हो, क्योंकि ये समय है ना, अब समय हमेशा दोबारा से रिपीट होके तो नहीं आएगा कि दिवाली जो है आपने जब आपका दिल करा तब आपने बना लिया, नहीं। दिवाली उसी मंथ में आएगी जिस मंथ में उसने आना है। दशहरा उसी टाइम पे आएगा जिस टाइम पे उसने आना है। ऐसे ही श्राद्ध पक्ष जो आते हैं वो उसी टाइम पे आते हैं जिस टाइम पे उनका समय होता है। और इन सभी का समय जो है एक तिथि एक नक्षत्र पर फिक्स है। तो जब श्राद्ध के टाइम पे आते हैं, एक तो आप उनके प्रति अपनी चीजों को कर सकते हो बहुत जल्दी से, वो फ्रूटफुल होते हैं। और कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो श्राद्ध के टाइम पर ही करे जाते हैं, आगे पीछे वो नहीं करे जाते हैं। तो वो भी इस समय पर आप करते हो तो उसका रिजल्ट जो है आपके नॉर्मल रिजल्ट से 3 गुना ज्यादा आता है। दूसरे आप अपने देखकर, क्योंकि अगर किसी की हॉरोस्कोप में मरकरी से है, आज हम या किसी के में वीनस से है, या मार्स से है, या सन से है, या मून से है, उनके भी विशेष उपाय आप जानकर जो आपके हॉरोस्कोप में होगा उसको करोगे। तो हमारी जो ये वर्कशॉप आएगी, मैं अभी इसको स्टार्ट करने से पहले आपको बताऊंगी, हमारी जो वर्कशॉप आएगी इससे हमने डबल वर्कशॉप करा है। हमने एक पितृपक्ष का किया है, श्राद्ध पक्ष का, और दूसरा हमने करा है पितृपक्ष, पितृ ऋण क्या होते हैं, पितृ दोष क्या होते हैं, और कैसे आपको रिडीम करने चाहिए, और करने ही चाहिए। क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि अगर हम उनका वैदिक धार्मिक उपाय करते हैं तो उनसे हमें काफी ज्यादा फायदा होता है। एक छोटा सा प्रसंग मैं आपको बताऊंगी कि जब एक किसी की भी हॉरोस्कोप में कुछ भी एक ऐसा समय हो जिसपे वो जिसपे उसको कार्मिक बंधन का भी डेप्थ देना ही है, लेकिन अगर वो उन्हें कर लेते हैं तो उन्हें बहुत फायदा होता है। तुलसीदास जी ने अपने एक प्रसंग में लिखा है कि उनको एक बार इतना ज्यादा, तुलसीदास जी तो कितने ज्ञानी थे, उनको एक बार इतनी वेदना सहनी पड़ी, तो उनके ऊपर एक बहुत, उनके होरोस्कोप में एक बहुत बड़ा ऋण था, तो उन्होंने हनुमान जी की आराधना करी, और जो एक लाइलाज उनकी प्रॉब्लम थी वो 16 दिन में ठीक होनी शुरू हो गई। और 43 डेज में उनकी कंप्लीटली चली गई। तो उन्होंने उसी का जो साधना करी हनुमान जी की, और उन्होंने उसको उसका वर्णन किया है कि व्यक्ति कैसे भी कष्ट में हो, उनको साधना करते हैं तो एक नेगेटिव से नेगेटिव चीज भी जो है ठीक हो जाती है।
आप लोगों में से कितने लोगों ने देखा हनुमान जी के सबसे ज्यादा मंदिर कहाँ पर है? इंडिया में सबसे ज्यादा मंदिर कहाँ पर है हनुमान जी के? चाहे वो किसी भी रूप में है, सबसे ज्यादा मंदिर राजस्थान में आपको मिलेंगे। वहां की धरती को भी लाल धरती बोलते हैं, पिंक सिटी बोलते हैं। ठीक है। किसी की भी लाइफ में कोई भी समस्या होती है, कोई बालाजी जा रहा है, कोई कहीं और जा रहे हैं, और वो सारी चीजें हो जाती हैं। आप राजस्थान में मुझे बताओ, राजस्थान में जाने के बाद आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दे जिसके जीवन में चेंजेस ना आए? राजस्थान को माना जाता है लाल धरती, इसलिए माना जाता है हनुमान जी की धरती। और कहते हैं वहां जाने से, वहां के जो पवित्र स्थान है हनुमान जी के, वहां जाने से आपकी समस्याएं हल हो जाती हैं। तो एक छोटा सा टिप तो आप लिख लो, कभी भी आपको लाइफ में बिजनेस रुक रहा हो, कुछ भी रुक रहा हो, चाहो हनुमान जी को और आपके जीवन में परिवर्तन ना आए तो बता देना। ठीक है। तो वहां पर बहुत सारे रूप आपको मिलेंगे, और सबसे ज्यादा हनुमान जी के मंदिर आपको राजस्थान की धरती पे मिलेंगे। तो वहां से आप कर सकते हो। तो हमने इस कोर्स को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया कि आप पहले ये समझेंगे कि हम आपको श्राद्ध का बताएंगे कि उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, दोष का और श्राद्ध का संबंध क्या है, कितने प्रकार के पितृ ऋण होते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं इस बारे में मैं आपको डिटेल नॉलेज दूंगी, लक्षण बताऊंगी, उपाय बताऊंगी, तर्पण विधि बताऊंगी, और कैसे आप उस साल में विशेष उपयोग करें, प्रयोग करें, जिससे आपके कई जो रुके हुए काम है, कईयों के बिजनेस में प्रॉब्लम है, कईयों की शादी में प्रॉब्लम है, कईयों के रोग में है, कुछ उपाय आज हुए तो आज भी बताऊंगी, उनको करें। और एक ऐसा अचूक टोटका, किसी की भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो उस चीज को लाके क्या लेके आना है, भारत का शिवलिंग लेके आओगे आप श्राद्ध में, श्राद्ध में ही लाके उसकी पूजा करके, और उसको 108 दिन तक अपने घर में रख के, उसको पूरा पूजा पूजन करके, सब कुछ करके, डेली उसकी जो है आराधना करने के बाद 108 दिन पूरे होने के बाद उसे शिव जी के मंदिर में रख के आओगे। आपका कैसा भी कष्ट होगा, लेकिन वो शिवलिंग आपका पारद का होना चाहिए। ठीक है, पारद का शिवलिंग होना चाहिए। उसको लाके आप अपने नॉर्थ ईस्ट में रखोगे, और आप देखोगे आपकी जो बड़ी से बड़ी समस्या थी ना, वो भी कैसे कटेगी। तो वो आपको करना है। इसके बाद जो दूसरा रहेगा इसी का एक पार्ट, जो मैं आपको पितृ ऋण और पितृ दोष पढ़ाऊंगी। जो भी आपके ब्लड के अंदर है, ब्लड में जो है, आपके पेरेंट्स के अलावा आपकी सिस्टर, आपके ब्रदर, आपकी जो मदर फादर का तो है ही है, उसके अलावा वीमेंस का बहुत सारे ऐसे ऋण और दोष होते हैं। ऋणों को आप इसी जन्म में रिडीम कर सकते हो, और जिनके बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं उनको करेंगे, और दोषों को कैसे कम करेंगे, क्योंकि चाहे कितनी भी आपके पास पॉजिटिविटी हो, अगर आप उनको भी साथ लेके चलते हो तो आपके जीवन की रास्ते कैसे हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। तो हम उनको समझेंगे। तो अब सबसे पहले आप, हम जो आ रहा है श्राद्ध, ये जो श्राद्ध पक्ष आ रहा है, जो कि पितरों के लिए, हमारे पितरों मतलब हमारे पूर्वजों के लिए है। और इसकी शुरुआत होगी कब से? इसकी शुरुआत हमारे जो है पूर्णिमा से शुरुआत हो जाएगी, और 7 सितंबर से शुरू होगी, 21 तारीख को खत्म होगा। ये इससे शुरुआत होगी, और पहले दिन आपका चंद्र ग्रहण होगा। तो अगर आप, कुछ लोग हमारे श्राद्धों में बहुत सारी चीजें इसलिए भी हैं क्योंकि जो ये पूरा का पूरा उत्सव होता है, ये सारा का सारा एंसेस्टर्स के लिए होता है, इसलिए बहुत सारी चीजें बोली जाती हैं कि आप नई चीजें ना लें, नई चीजें ना करें। लेकिन इस बार मैं भी आपको बोलूंगी कि अगर आपको इमरजेंसी ना हो तो आप जो है बहुत सारी चीजें जो है नहीं लेना। कोई डिसीजन लेने जा रहे हो तो थोड़ा सा डिले कर देना, क्योंकि चंद्र ग्रहण का प्रभाव इंसान के मस्तिष्क पे और मन पे काफी रहता है। जिन लोगों के भी अपने चंद्रमा थोड़े से भी हैं, तो वो थोड़ा सा अपना ध्यान रखें। और जो है, कुछ भी डिसीजन लेने से पहले, खासकर मेन डिसीजंस कौन से होते हैं, मेन डिसीजंस होते हैं जो आपकी मॉनेटरी से रिलेटेड होते हैं, उन चीजों को करें। और अगर कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जैसे, तो अपने आप के मन को कमजोर ना करके कुछ ना कुछ अपने प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करके, नहीं तो आप जो है शिवलिंग के ऊपर दूध के अंदर जल मिला के जरूर जो है उसको चढ़ाएं, जिससे आपका मन जो है थोड़ा स्थित रहेगा। ये स्थिति जो है आपको लगभग, मतलब अमावस से पहले, ये पूर्णिमा से पहले ही शुरू हो जाएगी, एक दिन पहले ही शुरू हो जाएगी, 1-2 दिन पहले ही, और 1-2 दिन के बाद ये जो है ठीक हो जाएगी। तो हम पितृपक्ष के, जो हमारा ये पितृपक्ष आ रहा है, श्राद्ध पक्ष आ रहा है, इसमें कुछ चीजें होती हैं जिनको हम करते हैं।
तो जिन चीजों को करने से, जिनका बहुत वर्णन है, कहते हैं कि हम जो पूर्वों के हैं उनको तो हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम इस जन्म में जो हमारे अपने बच्चे हैं, जैसे मैंने अपने बहुत सारी इसमें रिसर्चेस करी, मैंने देखा कि जो मेरे दादा, जो मेरे फादर के, मेरे हस्बैंड के जो फादर के फादर थे यानी दादाजी थे, उसमें जो चीज थी वो मेरे एक ब्रदर इन लॉ के बेटे में भी आई हुई है। तो अगर हमें पता हो और हम उसके उपाय कर ले और उसकी चीजों को कमजोर कर ले, जो वो बुरा प्रभाव ना देने की जगह उसको अच्छा प्रभाव देने लगेंगी। और हमारे शास्त्रों में लिखा है, स्कंद पुराण में लिखा है, बहुत सारी जगहों पे लिखा है कि जो हमारे जो शास्त्रों में जो चीजें दी गई है, जो हमारे ये पितृ स्तोत्र हैं, पितृ के पाठ हैं, इनके अंदर ऐसी ऐसी चीजें हैं, अगर आप इनको चांटिंग करते हो तो आपके पूरे प्रभाव डेफिनेटली कम होते हैं। क्योंकि अगर वो नहीं होते तो ये धर्म ही नहीं बनता। धर्म पे ही दुनिया जो है हमारी अभी तक टिकी हुई है। जिस दिन धर्म खत्म हो जाएगा दुनिया भी नहीं टिकेगी। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और हमारे पास बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनके कारण हम श्राद्धों में भी, मैं आप लोगों को भी बोलूंगी, 16 के 16 दिन कसम खा लो। ठीक है। आप ऐसा नहीं सोचो कि श्राद्ध जो है, श्राद्ध का पहले मतलब समझो, इसका ऑनर टू द हमारे एंसेस्टर्स। ठीक है। 16 दिन जितना तुमसे दान हो सके, जितनी भी तुम्हारी श्रद्धा है, ठीक है, उन दान करो। दान का मतलब नीडी को खाना खिलाओ। और 4 कैटेगरी को आपको जरूर पकड़ना है। कौन कौन सी वो 4 कैटेगरी है? आपको पक्षियों को जरूर, यानी कौवों को रोज खीर बनाओ, रोज मीठे चावल बनाओ, रोज डालो। कोई कोई जरूर आप वो नहीं होती। रोज गाय को कुछ खिलाओ। दो चीजें हो गई, गाय को रोज खिलाओ और इसको जरूर खिलाओ, क्या बोलते हैं, पक्षियों को जरूर खिलाओ। तीसरा, आपको मैं एक चीज बताऊंगी अभी। आपने क्या करना है, थोड़ा सा आटा लेना है, आटा। ठीक है। उस आटे को भून कर उसके अंदर थोड़ा सा शक्कर मिला लेना और थोड़ा सा काला तिल मिला लेना। इसे रोज चींटियों को डालना 16 दिन तक। 3 उपाय हो गए, इसको रोज करना। चौथा उपाय आपको क्या करना है कि रोज जो तुम्हारा आटा होता है, आटे के अंदर ही, आटा जो आप घर में आटा बनाते हो, उस आटे के अंदर ही थोड़ा सा काला तिल डाल देना जब आप आटा अपना मारने बैठोगे। और थोड़ा सा जो काली उड़द की दाल होती है उसका थोड़ा सा आटा डाल देना। और 2 रोटी रोज गाय को खिलाना, कम से कम 16 दिन तो जरूर खिलाना, अगर तुम्हारे से पॉसिबल है। ठीक है। ये 4 उपाय जरूर करना। गाय को रोटी, ठीक है, आपने डॉग को रोटी, आपने जो है डॉग को दूध पिलाना, रोटी की जगह दूध पिलाना। आपने पक्षियों को क्या डालना है, पक्षियों में से खासकर कौवे को मीठी खीर डालनी है। चींटियों को जो मैंने आपको बताया ये आटा डालना है, ये आप सबने करना है। और एक खास उपाय करना इस बार, एक गोला ले लेना। ये मैं कुछ अभी आपको धार्मिक बता रही हूँ, इसके हिसाब से बता रही हूँ। एक गोला ले लेना, जो गोला एक नॉर्मल आता है। उस गोले के अंदर ऊपर से उस गोले की कैप को काट लेना। ठीक है। उस गोले की कैप को काट लेना। उस गोले की कैप को काटने के बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा आटा, जो कि जौ का आटा होता है, जो जौ लेते हैं ना, जो हम जौ का आटा ले लेना। जौ के आटे को हल्का सा भून लेना। इसमें बाद में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मिला लेना। ड्राई फ्रूट्स प्री पाउडर करके डाल देना। और इसके अंदर थोड़ा सा काला सफेद तिल डाल देना। और क्या क्या डालोगे, जौ का आटा, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स का आटा, थोड़ा सा काला तिल, थोड़ा सा सफेद तिल। और इसको दोबारा से वापस लगा देना, उस गोले को ऊपर से काट के दोबारा से लगा देना। और इसको जो है ना बंद करके, और इसको किसी भी, आप चाहे पीपल के पेड़ के आसपास हो, चाहे जो है आपका ये हो, कोई पार्क हो, उसके अंदर इसको दबा देना। ये कम से कम 1 डेढ़ महीने तक चींटियां इसके नीचे से रहने वाले जीव जंतु का भंडारा है। जैसे जैसे वो खाएंगे, आपकी लाइफ की समस्याएं काफी, मतलब आपके आपके लाइफ में बहुत सारी चीजें कटेंगी। यू फील वेरी लाइट, यू फील वेरी, अब मुझे अच्छा लग रहा है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मतलब ये उपाय बहुत अच्छा काम करता है। इसको खास कर श्राद्ध पक्ष के अंदर किया जाता है, क्योंकि जमीन के अंदर बहुत सारे जीव रहते हैं, ऐसे छोटे छोटे जीव रहते हैं। तो ये जीवों का भंडारा करना इसको बोलते हैं। तो ये 5 उपाय आप लोग सब लोग करोगे। इसके अलावा जिसकी भी जितनी भी श्रद्धा शक्ति हो, जितनी भी आपको लगता है मैं आज एक गरीब को खाना खिला सकता हूँ, आप एक गरीब को खिलाओ।
कल एक गरीब को खिला सकता हूँ, एक गरीब को खिलाओ। अपने पूर्वजों के, आपके अपने उनके श्राद्ध तो आप करोगे, जिस तिथि पे उनकी मृत्यु हुई होती है उसी तिथि पे उनका किया जाता है। वो पूरा प्रोसेस क्या है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। उनका तो आपको करना ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी आपको करना है, क्योंकि ये सारे के सारे कर्म आपके अपने जीवन में, आपके अपने बच्चों के जीवन में ब्लेसिंग्स लेके आएंगे। और बहुत सारे जो आपके अनजाने में चीजें खराब होती है वो भी आपकी इससे बहुत ठीक होती है। कोशिश करना कि आप इन 16 दिन के अंदर डेली एक ना एक व्यक्ति को तो खाना या कुछ भी जरूर दें, जिसको भी नीडी हो। और पूरे 16 दिन में जिनके श्राद्ध नहीं पता, जिनको श्राद्ध नहीं मालूम, जिनके कोई बड़े नहीं है, एक बार तो पंडित जी को कपड़े जरूर दें, एक बार किसी फीमेल को कपड़े जरूर दें, एक बार किसी मेल को कपड़े जरूर दें, और एक बार किसी छोटी गरीब कन्या को कपड़े जरूर दें। 4 जनों को कपड़े आप जरूर दें इन श्राद्ध पक्ष के अंदर। ठीक है, उसका आपको बहुत पुण्य लगता है, और उससे आपको काफी सारे बेनिफिट होते हैं। ठीक है। तो जो ये श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है, जो जिसको हम श्राद्ध पक्ष बोलते हैं, श्राद्ध पक्ष मतलब वो 16 दिन में मनाया जाने वाला उनके प्रति जो सुमन है, सुमन पुष्प है, यानी सुमन पुष्प का मतलब है उनके प्रति किया गया हमारा विशेष, उनके लिए एक उनकी याद है, जिसमें हम जो है उनको एक अपना समर्पण करते हैं। क्योंकि जो पितृ पक्ष है उसका श्राद्ध, पितरों का श्राद्ध, पितृ मतलब पितृ का जो शाब्दिक अर्थ है वो कुछ नया नहीं है। उसका जो संबंध है वो पिता से बना है, पिता से, यानी फादर, पिता से। और पितृ यानी पिता, और वो जब चले जाते हैं तो वो बन जाते हैं पितृ, क्योंकि वो हमारे शारीरिक रूप में नहीं है। और वो जो भी चला जाता है वो पास्ट में चला जाता है, इसलिए इनको बोला जाता है पूर्वज। हमारे पूर्वजों ने, ये हमारे पूर्वजों की जगह है, ये हमारे पूर्वजों की जमीन है, तो वो बन जाते हैं हमारे पूर्वज। जो भी मनुष्य आपके रक्त के रूप में संबंध रखता है, रक्त के रूप में, यानी कि जिनका भी आपसे ब्लड रिलेशन होता है, वो सारे के सारे आपकी लाइफ में एक तरीके से पितृ की एक सीरीज है। आप ऐसा ना सोचे कि आपका चाचा का लड़का क्राइम कर रहा है तो आपको उसका पनिशमेंट नहीं मिल सकता, आपको भी मिलेगा। क्योंकि आपका उससे संबंध किसका है, ब्लड का संबंध है। हर अच्छा बुरा कर्म उस ब्लड रिलेशन में थोड़ा या ज्यादा भोगना ही पड़ता है, लेकिन किन लोगों को ज्यादा भोगना पड़ता है और किन लोगों को कम भोगना पड़ता है। एक तो अपने कर्मा थ्योरी पर, जो दूसरे जो लोग कहीं ना कहीं दान धर्म और ये जो जितनी भी चीजें हमारे शास्त्रों में, हमारी गीता में, हमारे दर्शन शास्त्र में, जीवन जीने की कला में लिखा गया है, उनको करते हैं, तो उनको बहुत कम इनको भोगना पड़ता है। दूसरी बात, एक उसमें एक ज्ञानी पुरुष ने लिखा कि जब हम बिना किसी प्रयोजन के ये सब चीजें करते हैं तो हमें फायदा क्या है। इसका फायदा ये है कि जो भी तुम कर रहे हो ये सारे के सारा तुम्हारे अकाउंट में प्लस हो रहा है। जब भी तुम्हें जरूरत होगी तब तुम्हारे लिए ये तुम्हारे को एक ढाल की तरह खड़े होंगे। और लाइफ में जब भी तुम्हें प्रॉब्लम होती तुम क्या कहते हो, भाई पता नहीं मैंने किसी के लिए क्या अच्छा किया था। बुरे समय में किए हुए जितने भी आप प्रयोग करते हो, जितनी भी चीजें करते हो, लेकिन आपके अपने लिए ही वो यूज नहीं हो पाती। लेकिन अच्छे समय में की हुई चीजें, कौन सी चीजें, जो हमारी दर्शन शास्त्र बोल रहा है, जो हमारा गीता बोल रही है, जो हमारा ज्ञान बोल रहा है, जो हमारा धर्म बोल रहा है, उसको करते हो तुम, तो उसको तुम डिपॉजिट करते हो। और मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे। हम जब हॉरोस्कोप लेके बैठते हैं तो हम ये देखते हैं कि कहीं इस बच्चे का नौवा भाव भाग्य तो इसको नहीं रोक रहा, क्या यहाँ पर तो इसका कोई दोष नहीं बना हुआ। उस तरह से हम उपाय कराते हैं, उसको तीर्थ स्थान भेजना शुरू करते हैं, हम उसको गंगा स्नान करना शुरू करते हैं, हम उसको कुछ और चीजें जो कि हमारी उसके उपाय के तौर पे हैं, जो कि हम उनको करवाते हैं, तो उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आता ही आता है। ठीक है। तो हर फैमिली में जो पूर्वज होते हैं उनको पहले परमात्मा, देवता, और उसके बाद उनका नाम दिया जाता है, मान सम्मान दिया जाता है। जब वो शारीरिक तौर पे चले जाते हैं तो उनके फोटोग्राफ्स को भी उसी तरह लगा के हर त्योहार पे, हर मान पे, हर सम्मान पे करते हैं। ऐसे करते हो आप लोग भी, करते हो कि नहीं करते हो, है ना? ठीक है। तो मजा आ रहा है सबको सुनने में, सबको लग रहा है कि हम कुछ सीख रहे हैं। ठीक है। तो जो
पितृ होते हैं और जो पूर्वज होते हैं ये कैसे होते हैं हमारे, ये सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर होता है। आत्मा क्या होती है, एक शरीर होती है। जब उसको पंच तत्व मिलते हैं यानी पांच तत्व मिलते हैं तो ये कैसे बन जाते हैं, ये बन जाते हैं एक शारीरिक रूप में, एक फिजिकल तौर पे हमें नजर आते हैं। लेकिन जब एक फिजिकल तौर पे से ये इनके पंच तत्वों को जो है समर्पण कर दिया जाता है, पंच तत्वों को पंच तत्व में लीन कर दिया जाता है, उसके बाद भी आत्मा विचरण करती है। बहुत सारी आत्माएं ऐसी होती हैं जो दर्द में चली जाती हैं, जिनका जाने का समय नहीं होता, या उनके साथ कोई ट्रेजेडी होती है, या वो मेंटली तैयार नहीं होते। तो वो आत्माएं कुछ कहना चाहती हैं। वो आत्माएं अपने सूक्ष्म शरीर में विचरण करती जाती है। कहते हैं जब श्राद्ध के रूप में हम उनको उस समय पर उनको श्रद्धा अर्पण करते हैं, उनको जो है तर्पण करते हैं, तर्पण मतलब वो पूर्ण तरह से तृप्त हो जाती है, तो उनकी मुक्ति भी हो जाती है। जो आगे पीछे आप नहीं कर सकते, या जो श्राद्ध नहीं कर पाता है, या जो अंतिम संस्कार में भी कोई दूर बैठा और कुछ ऐसी चीजें नहीं कर पाया, तो वो इस टाइम पे कर सकते हैं। और इस टाइम पे जाके गया में भी उनके लिए, गया और नासिक में भी उनके लिए विशेष रूप से पूजा विधान है। तो कई बार क्या होता है कि जब हमारे जीवन में, या उनके उनके पीछे भी बहुत लंबा एक क्या होता है कि उनके एंसेस्टर्स ने किया, फिर उन्होंने नहीं माना, फिर उन्होंने किया, उन्होंने नहीं माना, तो वो जब हमारे हॉरोस्कोप्स में भी वो चीजें आती ही आती हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनका जो एक क्रम है, एक जो क्रम है, वो कब टूटता है, सातवीं पीढ़ी के बाद। इसीलिए सात जन्म की हमेशा से बात होती है। अब होता क्या है कि इन चीजों का लाइफ में इम्पैक्ट क्या आता है कि बहुत सारे लोगों को संतान का ना होना, या किसी ना किसी चीज का ना होना। मैंने पितृदोष का एक जो बहुत बड़ा इफेक्ट देखा है ना अपनी लाइफ के अंदर, चलो ये तो होता ही है, किसी एक बच्चे की शादी ना होना, एक बच्चे के जीवन में बहुत दुख रहना, या फिर कोर्ट कचहरी, ये सब तो चलो एक डिफरेंट पार्ट है। लेकिन मैंने देखा है कि उन्हें जीवन में ना खुशी रास नहीं आती। यहाँ तक कि वो त्योहार भी कोई मनाते हैं ना, तो उनके घर में या तो कलेश होता है या कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो इतनी तैयारी करने के बाद भी, मतलब वो सोचते हैं कि बहुत अच्छा मनाएंगे, बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन नहीं कर पाते। तो इस तरह के, अगर हम इन चीजों को समझ के, और जो कि पूर्ण तरह धार्मिक है, जो कि पूर्ण तरह जिनका विवरण मिलता है, आपको स्कंद कुरान पुराण में भी मिलता है, बहुत सारे पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। और अगर हम करते हैं तो हमारे को बहुत सारी चीजों से अपने जीवन में जो कटाव नहीं हो रहे थे उसमें भी हमें फायदा होता है। हमारे जीवन में हमारे माता पिता, दादा दादी, ठीक है, तो इनके इनके अपने जो चीजें होती हैं, इनकी जो अपनी तकलीफ होती है, या इनकी अपनी सेटिस्फेक्शन ना होना, या फिर इनका अपने अंत्येष्टि के टाइम पर कुछ चीजों का रह जाना भी तकलीफ करता है। अब एक चीज का विवरण उसमें दिया गया है कि क्या मृत्यु के बाद भी आत्मा मुक्ति क्यों नहीं मिलती। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं ऐसे बता रही हूँ कि जो, ताकि तुम लोग जो वेबिनार्स में आए हो आप लोग कुछ उसको समझे। क्या होता है, बहुत सारे लोगों की ऐसी संसार से मोह नहीं छूटता। ठीक है, तो होता क्या है, आत्मा जो होती है मोह माया के जाल में जो फंसती है, या कई ऐसे भी लोग देखे होंगे कि बहुत तकलीफ है, आयु का कर्म भी आ गया, लेकिन फिर भी उनकी कहीं ना कहीं विरक्ति नहीं हो पाती, और वो उनका मोह रह जाता है। इसीलिए गरुड़ पुराण के अंदर आपने सुना होगा कि मृत्यु के बाद भी 13 दिन तक पाठ क्यों किए जाते हैं, कि किसी भी तरह से अगर आत्मा वो शांत नहीं है तो वो शांत होके अपने वास में जाए, और यहाँ पर अपना उस तरह से मोह ना रखकर उस आत्मा को आशीर्वाद के रूप में रहे। ठीक है, तो इसीलिए मृत्यु के बाद भी उन सिस्टम्स को फॉलो किया जाता है। और अगर नहीं करते हैं, अगर वो सब चीजें नहीं करते हैं, तो उस आत्मा की सद्गति गति नहीं होती और वो भटकती
रहती है। हमारे वैदिक आधार पर लिखा है कि जब मानव एक शरीर का निर्माण होता है, एक शरीर का निर्माण होता है, तो निर्माण तो शुक्र की धातु से ही होता है। लेकिन इसमें जो हमारे 56 हैं, हमारे तो खुद के 28 होते हैं, लेकिन जो 56 पार्ट्स होते हैं, यानी 56 अंश जो होते हैं, उसमें से कौन से कहाँ से आते हैं, उसमें से 21 आपके खुद के पेरेंट्स से आए हुए। अगर आपके पेरेंट्स में वो चीजें हैं, आप इसे ग्रहों के तौर पे भी देखोगे तो आपको वो ग्रह वहां पर दिखाई देंगे। 15 उनके पेरेंट्स से आते हैं, यानी कि दादा दादी से आते हैं। फिर 10 उनके पेरेंट्स से आते हैं, यानी कि परदादा परदादी से आते हैं। मतलब 15 और 10, और वो उसके बाद जो है आपके 6 जो है उनके भी पेरेंट्स से आते हैं। 3 फिर उनके पेरेंट्स से आते हैं, और एक जो है आपके छठे पेरेंट्स से आता है। मतलब 6 ही हो गए, 7वें आप हो गए, आपके कितने, 28। इसके बाद ये जो है श्रृंखला खत्म हो जाती है और एक नया रूप आता है। तो जब हम इन चीजों को करते हैं तो उसका इफेक्ट कम होके आपको इसी लाइफ में भी बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी से मिलती है। क्योंकि आ, शिव पुराण में भी लिखा है, एक और समय आता है जब हम अपने पितरों के दोष को, यानी कि उनके द्वारा किए हुए कर्म, कर्म तो कर्म ही है ना, चाहे उन्होंने गलत किए हमको भुगतने पड़ रहे हैं, या उनके पेरेंट्स ने किए उन्होंने भुगते, जो भी है। तो जब शिवरात्रि का टाइम आता है तब भी उनको शांत किया जाता है, क्योंकि शिव में वो ताकत है, शिव में की भक्ति में वो ताकत है जो उन कर्मों को काट सके। तो इस समय पर जो हम इस पक्ष को मनाते हैं, इसीलिए मनाया जाता है कि जो शास्त्रों में उनको दिया गया है कि श्राद्ध, यानी श्रद्धा से आपको वो तृप्त होकर तर्पण करके आपको आयु धन विद्या सारी चीजें आपको जीवन में मिले, और आप जो है आपके जीवन के पितृ ऋण से मुक्त हो पाओ। और साथ में क्योंकि पितृ ऋण और श्राद्ध का विशेष संबंध होता है, और जब हम उनके लिए करते हैं, क्योंकि जब भी कोई कोई भी आत्मा अपना शरीर छोड़ जाती है, भले ही उसका मन यहाँ रहता है, लेकिन वो आपके साथ उस तरह का संबंध नहीं बना पाती है जिस तरह का वो जीवित में बनाती है। और ऐसा जीने में भी होता है, क्योंकि उनके वहां पर अपने पंच तत्व काम कर रहे होते हैं, मन काम कर रहा होता है। कि एक बच्चा अगर माँ को परेशान भी कर रहा है, बड़ा होके कुछ तकलीफें भी दे रहा है, तो माँ का हृदय ऐसा होता है वो उसे माफ कर देती है। लेकिन वो अंदर से तो बहुत दुखी होती है, चाहे उसको चार अंदर से बोलती रहे, लेकिन कभी भी वो अपनी आत्मा से नहीं बोलती। लेकिन जब यही शरीर वो छोड़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको जो भी किसी ने सताया होता है, चाहे उनके अपने खुद के बच्चे क्यों नहीं हो, उनको उनकी दुख तकलीफ को भुगतना ही पड़ता है। बहुत सारे ऋण होते हैं, शास्त्र में लिखा है, देव के भी ऋण है, पितृ के भी ऋण है, और ऋषियों के भी ऋण है। लेकिन मनुष्य के हाथ में कौन से ऋण है, पितरों के ऋण है, जिसको वो श्राद्ध पक्ष में बहुत अच्छे से उनको अपना कर्म करके और उन्हें थोड़ी सी उसमें निजात पाते हैं। और जब करते रहते हैं तो उनमें काफी निजात मिलती है आपको। और जैसे मैंने आपको बताया 4 कैटेगरी, जब मैंने आपको, उसमें हमारे सारे ग्रह भी आते हैं। और जब हम एनिमल्स को या इनकी सेवा करते हैं, तो इनके पास से, जैसे इनका ऑरा बहुत मजबूत होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी, ये आपके रिश्तेदार तो नहीं है, ना ही आपका कोई लेना देना है इनसे, लेकिन जब भी आपके घर में कोई मुसीबत आने वाली होती है, कोई दिक्कत आने वाली होती है, आप देखोगे, महसूस करोगे, कहीं से बिल्ली आके आपके घर आ जाएगी, कहीं से जो है डॉग आके भौंकने लगता है, या कहीं पर कुछ ना कुछ होता है कि नहीं होता है? आपको इंट्यूशन या साइन देते नहीं देते, या मुझे ही लगता है ऐसा? राजीव जी, होता है ऐसा? लगता है कि वो कुछ, कोई कुछ कहना चाहता है, जबकि क्यों कहना चाहते हैं? जबकि वो तो बेचारे कमाते भी नहीं है, जबकि बेचारे उनका तो कोई संबंध भी नहीं है। फिर भी एक नेचर नेचर परमात्मा ने उनको बनाया कि जाओ, 7 किलोमीटर दूर से बैठे हुए डॉग को पता चलता है इस घर में ये परेशानी होने वाली है, अगर कोई बंदा डॉग को फीड कराता है, ऐसा नहीं है कि उस डॉग को, वही डॉग आएगा आपके पास, उसकी कैटेगरी का एक डॉग आके आपके घर को प्रोटेक्शन कर जाएगा, चोर नहीं चोरी करेंगे। अगर आपका कर्म अच्छा है तो आके बैठ जाएंगे वो।
कहीं ना कहीं आपको साइन दे देंगे कि आपके घर में कुछ होने वाला है, आपको जाने नहीं देंगे। कुछ ना कुछ आपको साइन जरूर देते हैं, लेकिन उसके पीछे किया हुआ आपका गुड कर्मा होता है। और जो कैटेगरी मैंने बताई है, इस कैटेगरी पे किया हुआ कर्मा आपके कर्मा को एक नॉर्मल कर्मा से डबल का। अगर आप किसी जीव का इलाज भी कराते हो, जीव का ट्रीटमेंट भी कराते हो, जो कि आपकी अपनी हेल्थ कंडीशन ठीक हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरी हेल्थ कंडीशन क्यों ठीक हो गई। क्योंकि जीव जो है, जो ये पक्षी होते हैं और जो इस तरह के जीव होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और इनको हमारी मदद की जरूरत होती है। लेकिन अल्टीमेटली ये मदद हमारी ही कर रहे होते हैं, क्योंकि जितने भी इसमें कौवा जो होता है, ये हमारे पितरों का रूप माना जाता है। और जितना भी हम आगे पीछे भी इनकी सेवा करते हैं, सेवक सेवा हम अपने लालच के लिए कर रहे हैं। हम इनको फीड करते हैं, हमारे बिजनेस की ब्लॉकेज उठ जाती है। ठीक है। तो इनको करना चाहिए। जब हम इन्हें खीर खिलाते हैं, शनि और शुक्र का मिलन होता है और आपका काम चलने लगता है, और आपकी लाइफ के जो बंधन योग है वो भी घट जाते हैं। तो इन 16 दिन में तो आपको जरूरी करना चाहिए मैडम, श्राद्ध। हाँ आज जी। आप एक दिन में इतनी सारी बातें बता रहे हो, तो 3 दिनों में क्या क्या बताने वाले हो? हम्म। बहुत कुछ बताने वाले हैं कि पिंडदान क्या होता है, जो किसी को बहुत सारे लोग एक्चुअली में, मेरे को ऐसा मैं लगता है। दो दो चीजें मैडम बता देता हूँ जो लेट ज्वाइन हुए हैं। हम्म। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारी एक 7 डेज की एक क्लास आ रही है, बैच फ्लावर रेमेडी, जो बर्थडे ऑफर में मैडम ने 3540 रुपए के लिए सबकी कर दी है। तो ये 3rd of September से स्टार्ट हो रही है, आप सब लोग आइए। 3 बजे का इसका बैच टाइमिंग है, बैच इसका बन चुका है। जल्दी से जल्दी आप अपने इसमें एडमिशन ले लीजिए, इसके एडमिशन जल्दी ही क्लोज हो जाएंगे। 3540 रुपये आप जमा करा सकते हैं। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर है 9675176666। पेमेंट करने के लिए ये नंबर यूज़ कर सकते हैं, स्कैनर यूज़ कर सकते हैं। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको भेजना है 76655956 पे। अगर किसी ने बैच फ्लावर रेमेडी का वेबिनार या फ्री सेशन मिस किया है, तो मनीष के मौर्य नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, वहां पर आप जा सकते हैं। और लाइव सेशन में इसका वीडियो है, और हमने पहले भी शेयर किया है। किसी को चाहिए तो मेरे नंबर से मांग भी सकता है। आज हम और भी शेयर कर देंगे, नहीं तो कल सुबह हम इसको शेयर करने ही वाले हैं। तो आप इसको जरूर ज्वाइन करें, ये आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। इसमें एक ऑफर हम और निकाल रहे हैं इस पितृदोष में। ये 3 दिन की एक एक्सक्लूसिव कोर्स है, पितृदोष निवारण। ये एक नहीं, दो कोर्सेज है, जैसा कि मैडम ने कहा, दोनों को क्लब करके हमने इसको बनाया है। कैसे करें पितरों को प्रसन्न और उसके असरदार उपाय, ये हमने इसको टैगलाइन दी है। और पिछली बार भी हमने की थी, बहुत ही अमेजिंग क्लास है ये 4th of September से स्टार्ट हो रही है। इसका टाइम है 9:01 का। जिन जिन लोगों ने बैक फ्लावर रेमेडी ज्वाइन की है या जो ज्वाइन करेंगे, उनके लिए इसका ऑफर प्राइस हम रख रहे हैं 1234, 1234 रुपये। और जो सिर्फ पितृदोष करना चाहते हैं उनके लिए 1999। तो इस क्लास में भी आपका स्वागत है। इसका भी बैच बन चुका है, इसको भी आप जल्दी से ज्वाइन कर लें। 1234, जिन जिन लोगों ने बैक फ्लावर रेमेडी ज्वाइन की है या ज्वाइन करेंगे उनके लिए। और जो सिर्फ पितृदोष करना चाहते हैं उनके लिए 1999। आपका स्वागत है। दोनों ही वेबिनार कल सुबह तक आपको वहाँ मिल जाएंगे। बैक फ्लावर का तो ऑलरेडी है, और इसका भी हम आज लगा देंगे। पेमेंट दोनों का अलग अलग ही करना है, ये ध्यान रखें। जो 3540 रुपये का भेजेंगे, उसके बाद 1234 का अलग भेजेंगे। और जो सिर्फ पितृदोष करना चाहते हैं 1999 भेजेंगे, और जो सिर्फ बैक फ्लावर रेमेडी करना चाहते हैं वो 3540 भेजेंगे। पेमेंट सेम ही नंबरों पे होता है, 9675176666। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट आप मेरे नंबर 7665559566 पे शेयर कर सकते हैं। होप मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करके बताया है। और 1 मिनट दीजिए मुझे। आपको कोई इसमें पेमेंट में कोई वो नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक बार स्कैनर के साथ पूरी की पूरी पेमेंट डिटेल शेयर कर देता हूँ, ताकि आपको कोई इसमें दिक्कत ना आए। स्टार साइन में होने वाले सभी पेमेंट क्लासेस के इसी नंबर पे होते हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखिए। 9675176666, और नाम स्टार साइन आएगा, तो आप बहुत ध्यान से पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट 7665559566 पे आपको शेयर करना है। जो भी बैकफ्लावर रेमेडी ज्वाइन करते हैं उनके लिए 1234 पितृदोष,
और जो डायरेक्ट केवल पितृदोष करते हैं 1999 रुपये। ये एक ब्लेसिंग क्लास है। 6 घंटे का कंटेंट आपको 3 दिन में यानी 2-2 घंटे पढ़ाकर दिया जाएगा। और इतना सारा मैडम इसमें आपको पढ़ाने वाली है कि जिसकी कोई हद नहीं है। आज देखो ब्लेसिंग क्लास में ही कितने सारे आप मैडम ने उपाय बता दिए आपको। जी मैडम, कुछ कहना चाहेंगे आप और? जी। जी। चलो मैं 5 7 10 चीजें आपको बता देती हूँ। देखो, जो ये श्राद्धों के अंदर जो है, जिस तिथि पे जो भी व्यक्ति शरीर छोड़ के जाता है उस पर उसका श्राद्ध किया जाता है। ऐसा माना जाता है। मैं अब आपको छोटे छोटे उपाय बता देती हूँ, बाकी हम क्लास में बहुत सारी शास्त्रों की बात और ये सब बातें करके, और मैं आपको ये भी बताऊंगी जो यम स्मृति में लिखा हुआ है। यम स्मृति का एक प्रसंग है जहां पर उन्होंने, जब मनु ने अपनी इन चीजों को करना शुरू किया था, अपने दोषों के ऊपर काम करना शुरू किया था, तो उनको जो है बल भी मिल गया था, और उनको जो है वैभव भी मिल गया था, और उनको धन संपदा भी मिल गई थी, जो उनको काफी टाइम से प्रयास करने से नहीं मिल रही थी। तो जो ये जिसका भी जिस समय पर शरीर छूटा होता है, उस तिथि के ऊपर ये किया जाता है। बेसिकली ब्राह्मण भोजन जरूर कराया जाता है, कहते हैं उस समय पर, क्योंकि जो ये हमारे पितृ जो होते हैं वायु के रूप में विराजमान होते हैं। जब वो ब्राह्मण वो उस भोजन को करते हैं, और जब वो उसको वायु उनके पेट में ही वायु के रूप में जाते हैं, और जब वो डकार लेते हैं तो उनकी तृप्ति होती है। दूसरा जो है, तर्पण किया जाता है इसके लिए। तर्पण का मतलब होता है कि उन्हें तृप्त किया जाता है। तो एक लोटे के अंदर जल लेकर, साउथ के अंदर और हाथ के अंदर जो है सामग्री ली जाती है। चावल लिया जाता है, कुशा लिया जाता है, काला तिल लिया जाता है, सफेद तिल लिया जाता है, और उसको अर्पण किया जाता है। एक तरीके से उनको जो है आप आमंत्रित करते हो, और कि आप आओ और हम शांत हैं। साउथ की तरफ जिस दिन भी जिसकी तिथि होती है वो यहाँ पर आते हैं और देखते हैं। तो इसके इसके लिए जो सबसे बड़ी बात होती है, सबसे बड़ा जो पाठ इस टाइम पे किया जाता है, वैसे मैं आपको काफी एक दो साधनाएं मैं स्पेशल बताऊंगी इस पे, जो कि मैं आपको हनुमान जी की साधना बताऊंगी जो 16 दिन आपको करनी है। वो आपको बाद में उसमें बताऊंगी मैं आपको, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको पूरा बता नहीं पाऊंगी। लेकिन इस समय पर आपको रोज जो है, जिन लोगों को भी परेशानियां है, जिन लोगों के भी काम रुके हुए हैं, वो तांबे के लोटे के अंदर थोड़ा सा, मतलब आपका कोई भी ऐसा है कि हमारा तो ये नंबर है वो नंबर है, 16 दिन के लिए भूल जाना कोई दिक्कत नहीं है। तांबे के लोटे के अंदर सिंपल जल लेकर आपने रोज जो है सूर्य को देना है इन 16 दिनों के अंदर। और एक सिंपल कलश के अंदर जल ले जाकर, अगर आपके पास पॉसिबल है, कोई पीपल का पेड़ है, तो आपको उसमें जरूर देना है। घर के अंदर आपको दीपक या अगरबत्ती रोज जलानी है, ठीक है। और बार बार मेरे पास एक मैसेज आ रहा है यहाँ पर, तो किस मंत्र का जाप करें जो आसान भी हो। वैसे यहाँ पर गीता का जो पाठ है, गीता का पाठ किया जाता है 7वें अध्याय का। मद 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 भगवत गीता का 7वें अध्याय को अगर अध्ययन किया जाता है तो कहते हैं पितृ प्रसन्न होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप ओम पित्राय देवाय का भी मंत्र का जाप करते हो, 121 बार रोज करते हो, तो भी आपके पितृ जो है प्रसन्न होते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि हमारे घर में जब से हमारा ये रिश्ता गया है तब से हमारे घर में प्रॉब्लम है, तो वो नारायण बलि का पाठ करा सकते हैं। नारायण बलि का वो इसी समय पर होता है, इसका इफेक्ट आपको इसी समय पे मिलेगा। कौन सा पाठ है? नारायण बलि। ठीक है। कोई कुछ भी करता है या नहीं करता, कोई मानता है या नहीं मानता, लेकिन अमावस के दिन पर आपको जरूर भोजन का दान करना चाहिए। अगर पॉसिबल है तो आपको पंडित जी को, किसी गरीब इंसान को जरूर आप दान कीजिए, मतलब यानी भोजन दीजिए। उससे आपके बहुत सारी चीजें कटेंगी। और अगर आपके घर के अंदर बहुत सारी परेशानी चल रही है, आपको लगता है कि मेरे को बहुत सारी परेशानी चल रही है, तो पहले दिन ही, जिस दिन आपका ये श्राद्ध शुरू होंगे, एक नारियल लेके आ जाना, जटा वाला नारियल जो हम माता पे चढ़ाते हैं, ठीक है। जटा वाला नारियल लेके आ जाना, और उस पे रोली, मतलब यानी लाल टीका लेकर उसके अंदर आपने उस टीके पे एक त्रिशूल बना देना है, और 9 बिंदियां लगा देनी है। एक त्रिशूल बनाना है, 9 बिंदियां लगा देनी है, और उसको जो है एक
लाल कपड़े में लपेट के 7 बार कलावे से बांध कर जो है अपने घर में रख देना। और जैसे ही अमावस आएगी, जब आपकी खत्म हो जाएंगे, अमावस को खत्म हो जाएंगे ये, अमावस के दिन इसे उठा के आपने पीपल के पेड़ के नीचे रखे आओ। हर जगह मिल जाएगा आपको, मंदिर में आपके पास है तो वहां उसके वृक्ष के नीचे रख के, और आपने हाथ जोड़ लेने हैं। आपने जो भी आपकी समस्याएं होंगी वो आपकी सॉल्व हो जाएंगी। अमावस्या के दिन आपने गाय को 5 फल जरूर जरूर खिलाने हैं। ठीक है। अगर पॉसिबल हो, अगर आपके पास पॉसिबल हो, तो क्या करना है आपने, अपने साउथ को साफ रखना है, और साउथ की तरफ एक कलश में पानी रख के, थोड़ा सा पानी रख के, और उस पानी को जो है बाहर आप कहीं पर भी अगले दिन डाल दीजिएगा। तो अगर आप ये 16 दिन करते हो तो भी ठीक है, और नहीं करते हो तो अमावस को जरूर कर लेना। ठीक है। उसको रख के बाहर, उसको जो है, उस जल को जो है आपने किसी भी वृक्ष पे चढ़ा देना है। किसी का बच्चे को बहुत इशू हो रहे हैं, बच्चा जो है हेल्थ से ठीक ही नहीं हो रहा है, आपको लगता है कि भाई बच्चे को मेरे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, 2 उपाय बताऊंगी, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन आंसर ले लूंगी। 2 उपाय, मेन 3 बता देती हूँ। तो आपने क्या करना है, बच्चे को ले जाके तुला दान कराना है। किसके साथ में? हरे चारे के साथ में। हरा चारा लो उसको, और इस हरे चारे को सारे के सारा गाय को खिला देना है। और अगर किसी के बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, किसी काम में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने क्या करना है, जो कुशा घास होती है ना, कुशा घास, उसको मंगा लो कहीं से, और कम से कम जो है आपने 6 किलो, 6 kg बकरी को खिलानी है। ठीक है। वो भी आप श्राद्धों में खिलाओगे। ये 2 उपाय आप कर सकते हो। तीसरा उपाय आपको क्या करना है, आपको लगता है मेरे घर में तो ना पैसा रुक रहा है, ना मेरे घर में, मैं तो बीमे, कोई बीमे ना, उसको लगता है मेरी हेल्थ खराब हो गई, मैं ऐसा क्या करूं श्राद्धों में कि मैं कुछ कर लूं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ये रियलाइज होता है कि मैंने अपने, ये रिश्ता मेरा था और मैंने इसके साथ गलत किया। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, चांदी की छोटी सी, जितनी भी आपकी श्रद्धा हो, एक गाय लेके, ठीक है, एक गाय लेके उसको आपको जो है शिव जी पर चढ़ा देना, श्राद्धों के 16 दिन में से किसी भी दिन के शुक्रवार, किसी भी दिन के शुक्रवार को। क्योंकि गोदान को बहुत बड़ा दान माना गया है। अभी फिजिकल रूप में तो गोदान नहीं कर सकते, तो अगर आप चांदी की भी गोदान करते हो तो आपको उससे भी पुण्य का जरूर कुछ ना कुछ मिलता है। तो ये छोटे मोटे उपाय करेंगे, क्या ना करें, क्या आपको नहीं करना, आपको 4-5 चीजें बता देती हूँ कि वो मत करना तो अच्छा है, कर लोगे तो, मतलब कोई भी जैसे चक्कू छुरी कैंची ये सब मत लाना। चक्कू छुरी कैंची काटने वाली चीजें कुछ भी थोड़ा अवॉइड करना, मत लाना। कोई आपको सोना चांदी खरीदना है तो अवॉइड कर लेना, थोड़ा टाइम बाद ले आना। इस बार के लिए बता रही हूँ मैं आपको। कोई शादी की शॉपिंग शुरू करनी है तो इस बार के लिए बता रही हूँ, मत करना, बाद में कर लेना। और अगर आपको कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करनी है तो वो भी मत करना, वो भी बाद में करना, इस अभी मत करना। ठीक है। ये सब चीजें आपको नहीं करनी। पैसे की बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है तो एक तिल का तेल का दिया बना के, चाहे आटे का बना लेना चाहे मिट्टी का बना लेना, और उसमें तिल का तेल डालना, और उसको जो है एक सिक्का डाल के, और उसको पीपल के पेड़ के नीचे आपने श्रद्धा पूर्वक, कि मेरी जितनी भी ब्लॉकेजेस हैं, जितना भी मेरा पैसा रुका हुआ है, जितनी भी मेरी चीजें हैं, वो सारी की सारी सॉल्व हो।
मुझे जो है मेरी ये सभी चीजें ठीक हो जाएं, क्योंकि ये जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन बताए हैं, ये सारे के सारे इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इनका कुछ संबंध इन पितृ ऋण से भी हो सकता है। तो आपको इनसे काफी इम्प्रूवमेंट मिलेगी। और इस टाइम पे किए हुए प्रयोग, जिनके हॉरोस्कोप में नेगेटिव इफेक्ट होते हैं या जिनकी दशाएं चल रही होती है, उनमें आपको काफी अच्छा इफेक्ट देती है। फिर आने वाला समय जो होता है, जब दशहरा दिवाली आपको आएगी, तो आपको काफी सारी ब्लेसिंग्स मिलेगी। क्या पुरुषोत्तम जी, क्वेश्चन ले लें क्या? इसमें तो क्या क्वेश्चन होंगे, लेकिन फिर भी एक दो ले लेते हैं, देखें लोगों के मन में क्या है। जिनके कैमरे ओपन है उनसे ले लेते हैं। प्रियंका जी का ले लेते हैं पहले। जी प्रियंका जी। राधे राधे मैम। मैम जैसे किसी फीमेल के उसमें पितृ दोष है, तो वो जो दोष है वो उसके मतलब मायके वालों का रहता है कि ससुराल वालों का रहता है? कौन से पितरों को ध्यान में करके वो ये सब करे? हाँ, आपको अपने वो जो आपके अपने होरोस्कोप से देखना पड़ेगा डियर। अगर आपका चौथा घर पे आ रहा है, ठीक है, तो आपके मायके से आ रहा है। लेकिन अगर सेकंड का आ रहा है, तो वो आपके इन हम्म। लॉज का है। ओके। ठीक है, वीनस से ठीक आ है रहा मैम। है। वो मैडम वीनस हम बताएंगे ना वैसे भी। बताएंगे, वो पढ़ाएंगे ना सर। वो पूरा पढ़ाएंगे ना, आप क्यों टेंशन लेते हो। ओके 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 सर, ठीक है सर। जी 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 जी, हमारे यहाँ पर कंप्लीट ही होता है कोर्स, आप टेंशन बिल्कुल फ्री रहिए। मनीषा सिंघानिया जी से ले लेते हैं। हाँ मैम, अभी जो आपने गट वाला वो जो काट के बताया ना चींटी के लिए, तो बीच में थोड़ा सा आवाज कट गया, पूरा नहीं सुना, जरा सा बता देंगे फिर से? क्या क्या बताएंगे। चीज? वो जो नारियल का बताई थी एक रेमेडी पीपल के ये फूल के नीचे वेबिनार, चढ़ाने के लिए। ये आज का जो सेशन है, ये यूट्यूब चैनल, हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है मनीष के मौर्य। वहां पर आज उसमें रात को मिल लग जाएगा क्या? जाएगा। हाँ, आज रात को वहां लग जाएगा, वहां जाके चेक कर लीजिए, ठीक है मैम। थैंक यू सर। थैंक यू जी। सभी लोग जितने भी यहाँ हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव सेशंस आते रहते हैं। उन सभी की वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपको या तो वीडियोस में या फिर लाइव सेशन के अंदर मिल जाती है। अभी तक जिन जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें। कंचन जी से बात कर लेते हैं। हेलो। राधे राधे बोलिए मैडम। राधे राधे जी। जी मैडम। मैं ऐसे पूछना था, जैसे जैसे हमने 3 बार श्राद्ध करना है दिन 15 दिन में, अच्छा, और एक बार करके बाकी हम अमावस्या पे कर सकते हैं? एक बार करके आप अमावस्या पे कर सकते हो। मतलब एक या तो मेरे हस्बैंड का है, 2 सास ससुर का है, और जैसे हस्बैंड का करना है, सास ससुर का मस्या पे इकट्ठा कर सकते हैं? नहीं, ऐसे नहीं करते मैडम। अमावस्या पे तो सबके घरों में होता है, क्योंकि अमावस्या भूले बिसरू का होता है। जिसकी आपको तिथि पता है ना, उनका उसी तिथि पे ही करना होता है। अच्छा, और सूखा दे सकते हैं कभी? अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो सूखा भी दे सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू। और अगर आपका पॉसिबल है, तो आप अपने घर की, जब आप अपने घर की अग्नि, अपने घर का पानी, अपने घर की सब चीजों का इस्तेमाल करते हो, तो उसमें आपके घर की एनर्जी होती है। बहुत सारे लोग मैं देखते हैं बाहर से मंगा के दे देते हैं। बाहर से मंगा के नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर हाँ कोई मजबूर है तो उसकी बात अलग ठीक है मैम, थैंक यू। वेलकम जी। इतना हमारे एंसेस्टर्स लोगों ने हमारे लिए किया है, इतना तो हम कर ही सकते हैं। है। चलिए, मधुज आईफोन अनम्यूट कर लीजिए जी। ओके। नमस्ते मैम, कैसे हैं? राधे राधे बोलिए मैडम। ओके सॉरी, राधे राधे मैम, कैसे हैं? बहुत अच्छे, हाँ जी, मैम बोलिए। मेरे यहाँ लाइट चली गई है, इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहा है, बट मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कि जैसे ये पितृ पक्ष में जैसे सारी चीजें जो आपने बताई फॉलो करें, लेकिन जैसे फैमिली में कोई ड्रिंक करता हो, है ना, वो नहीं माने तो चल सकता है कि कभी उन्होंने कर ली और हम ये सारी रेमेडीज फॉलो कर रहे हैं? कोई बात नहीं, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता, आप करो। क्योंकि आप तो एक तरीके से वो चीजें कर रहे हो जिससे अच्छा कर्म हो ना। करो, कोई हाँ, दिक्कत। अगर कोई कर, जैसे हस्बैंड कर रहे हैं और मना करने पे भी नहीं मान रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, तब भी करो आप।
तब भी करे ना, मतलब ऐसा तो नहीं है कि उल्टा पाप पड़ेगा एंड समथिंग इज कैसे ऐसा पाप कुछ? पड़ेगा आप बताओ। आपको, आप किसी की मदद कर रहे हो तो आपको कैसे पाप पड़ेगा? आप डॉग को फीड कर रहे हो, आप गरीब को फीड कर रहे हो, और तो आपको कैसे पाप पड़ेगा ये बताओ मुझे। पाप जब पड़ता है जब हम कोई धर्म के खिलाफ धार्मिक कोई कार्य कर रहे हैं और उसके खिलाफ हम कर रहे हैं जहां पर वो वर्जित है, ठीक है, तो वो आप जहाँ वो निषेध है वो नहीं करना आपको, है ना, इसमें कोई पाप नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। मैडम एक चीज पूछूंगी, ओके। ऐसे थोड़ा मजाक लगेगी मतलब ऐसे कोई हैवी ड्रिंकर होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, हम्म। तो फिर उनको क्या उनको भी दाल पूड़ी खिलाएंगे? ये बताओ आप। नहीं, खाने की जगह तो खाना ही खाते होंगे ना पुरुषोत्तम जी। अच्छा, खाने की जगह तो खाने ही खाते होंगे, और बाकी उन्होंने अच्छे कर्म किए होंगे तो उनको वहीं मिल जाती होगी। हाँ वैसे एक बात है, नहीं एक बात है पुरुषोत्तम जी, इस जी चीज को बहुत गहराई से समझा मैंने। जी जी। ये पक्ष है ना, ये उनके लिए नहीं है, ये हमारे लिए है। हमारे लिए बहुत सही बात करी है हाँ, आप। अब उनके अंश तो है ना। अब हम्म। वो चले गए तो वो अपने अंश हम किसको देके गए हैं? सही बात है। हम और हमारे बच्चे, अगर हम उन चीजों को करते हैं हम्म। तो किसको फायदा होगा? उनको होगा कि हमें होगा? हमें होगा ना, वो तो गए, अब उनके तो जो भी कर्म थे हो गए वो तो। नहीं। अब जिसने जो कर्म किए हैं, जो किसका क्या लो है? अगर आपने मुझसे पैसा लिया है तब मुझे ही वापस करोगे, या मेरे बच्चों को दे के जाओगे, या उनके पीछे को दोगे? तो जो नेचर के साथ गलती होती है, जो चीजें होती है, हम इन उपायों के द्वारा नेचर को वो कर रहे हैं बिना किसी भावना के, तो फायदा हम्म। किसका होगा? बिल्कुल हमारा ही है। और जब भी जरूरत पड़ती है वो काम आते हैं। आप लोग अपनी लाइफ में भी देखोगे बहुत बार आपके कर्मा थ्योरी आपको मना कर रही है, लेकिन फिर भी आपके साथ अच्छा होता है, वो किया हुआ आपका क्रियामान कर्मा है। और ये जितने भी त्योहार आते हैं, जितनी भी चीजें आती है, प्रभु की रचना बहुत सुंदर है कि उसने आपको दिया है भैया, ये जिंदगी जीना है, अच्छे बुरे कर्म तो होंगे लेकिन साथ साथ में इनकी और चीजें भी आप करते रहो। ये बात सही कही आप। बहुत अच्छा लगा मैडम ये आपका आंसर। कल्पना अवस्थी जी से बात कर लेते हैं। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम मुझे पूछना था कि अगर फैमिली ने गया श्राद्ध कर दिया है तो क्या फिर श्राद्ध पक्षों में ये सब चीजें करना आवश्यक है? क्या श्राद्ध कर दिया? हाँ। गया श्राद्ध अगर फैमिली ने कर दी है तो ये सारी रिचुअल्स वापिस करने की जरूरत है? जितने ये 5 मैंने 8 रिचुअल बताया, गरीबों को मदद करना, इसको खाना खिलाना, पक्षियों, इसमें कोई उसका फर्क नहीं पड़ता। ये आप नेचर में एक अपना गुड कर्मा कर रहे हो, ठीक है, तो वो कर भी दिया तो भी कर सकते। ठीक है। गया जाने के बाद फिर हम ये पितरों का नाम नहीं लेते हैं, पितृ तर्पण नहीं करते, कृष्ण अर्पण करते हैं। और लास्ट लास्ट डे के अंदर जो हम करते हैं, वो कन्याओं को भोजन करा सकते हैं, पंडित को भोजन करा सकते हैं, लेकिन कृष्ण तर्पण कह के करा सकते हैं आपकी संतुष्टि के लिए। बाकी वो श्राद्ध श्राद्ध नहीं होता, जिन्हें गया जी में दे के आ गए फिर वो उसके बाद नहीं करना होता। लेकिन जो ये धार्मिक काम है जो हमने अभी बोले हैं, वो सब आप कंटिन्यू रख सकते हैं, उसमें कोई भी वो नहीं है। ठीक सर है। तर्पण वगैरह कर सकते हैं मतलब? नहीं, नहीं। तो उनका नहीं कर सकते। अभी जब मैं तर्पण भी बताऊंगी ना क्लास में, 3 तरह से तर्पण होता है। जब वहां पर आप करके आते हो तो वो तर्पण की विधि होती है, उसके हिसाब से वो उनको क्या करते हैं कि वो कर देते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, समापन कर देते हैं। लेकिन जो हम ये चीजें कर रहे हैं, हम धार्मिक कार्य कर रहे हैं, हम धार्मिक कार्य कर रहे हैं, वो हम अपने लिए कर रहे हैं, हम उनकी ब्लेसिंग के तौर पे कर रहे हैं। अब हम उनका तर्पण या बाकी चीजें नहीं करें। ठीक है। मैम राधे राधे। वो भी हम बताएंगे आपको कि गया जी जाने के बाद कुछ नहीं करना होता, कैसे करना होता है, सब कुछ क्लास का पार्ट है। Yes. जरूर बताएंगे हम यहाँ। लेकिन गया जी में देखे आ गए तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ साल सेवा करने के बाद बहुत सारे लोगों को मैंने आजकल मॉडर्न जमाने में देखा है कि इनके घर में डेथ हो जाती है, वो 1 साल भी नहीं होता है गया जी में चले जाते हैं। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, ये भी लिखा हुआ है। कम से कम 2-3 साल सेवा उनकी, हम भी हमें भी वो सौभाग्य मिलना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आकांक्षा पांडे जी से। मैम थैंक यू फॉर द क्लास। मैम जो आपने राधे पारद राधे शिवलिंग वाली बोलिए मैडम। जी राधे राधे मैम। मैम जो पारद शिवलिंग वाला रिचुअल बताया आपने, उसमें बस 108 दिन उसको घर पे रखना है या कोई विधि भी है, कुछ और कुछ भी है? हाँ, बस थोड़ा सा सुबह उसके ऊपर थोड़ी सी पूजा अर्चना करनी, ऐसे नहीं रखना ठीक। कि वो लाइव एनर्जी। ठीक है। ठीक है मैम, मंत्र आपने कौन सा बताया? ओम पितृ देवाय। हाँ जी।
मैम क्या ये भी होता है ओम श्री सर्वपितृ देवताभ्यो नमो नमः? हाँ वो भी होता है, वो काल सर्प के साथ जब पितृदोष होता है तब वो वाला अच्छा अच्छा। नॉर्मल नहीं कर सकते ये वाला नहीं? कर सकते हैं, क्योंकि पितृदोष में कहीं ना कहीं राहु का होता है, तभी तो पितृदोष होता है। अब उसमें ओके। क्या होता है कि प्लैनेट सारे एक जगह और आ जाते हैं, तो वो और एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। मैम यस। नारियल वाली रेमेडी हर मेंबर के लिए अलग करनी है कि नहीं एक नहीं, कंबाइन? होता है परिवार। और मैम अगर किसी हमारी फैमिली में किसी को गए 6 महीना भी नहीं हुआ है, तो क्या इन जो आपने सब बताया ये किया जा सकता है ना? श्राद्ध नहीं किया जाएगा एक साल, लेकिन ये सब चीजें की जा सकती श्राद्ध नहीं किया जाएगा मतलब मैम? हैं। एक साल श्राद्ध नहीं किया जाता, अगले साल करोगे। हाँ हाँ। लेकिन जो दान पुण्य आपने बताया, जो फीड करना बताया, वो सब फीड करना, मंत्र करना, वो सब कर सकते हैं। यस। थैंक यू। यस। राधे राधे मैम, थैंक राधे राधे, राधे वो राधे। करना ही चाहिए। करना करना ही चाहिए। है नहीं, करना ही चाहिए वो तो। और सबसे एक बात और भी बोलूंगी कि चलो हम पितरों का करते हैं, लेकिन जो हमारे जीवन में लाइव बैठे हैं ना, उनकी सेवा करोगे तो वैसे ही तुम्हारे आदि दोष खत्म हो जाएंगे। क्या ठीक है। मैडम, आपने तो 1 लाख रुपए की बात कही, मजा आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं रश्मि शु- शुक्ला जी से। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम आपकी क्लास इतनी अच्छी होती है कि मैं छोड़ नहीं पाती, पूजा भी करती जा रही हूँ, मंदिर में बैठी हूँ और आपकी क्लास भी कर रही हूँ साथ साथ। हमें भी पुण्य मिल जाएगा थोड़ा, आप मंदिर में बैठे हो तो। जी जी जी। हाँ मैम, बिल्कुल। मैम मेरा भी ये क्वेश्चन था कि जैसे मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ दोनों नहीं हैं अभी, तो हम्म उनका मतलब उनकी तिथि पे अलग अलग ही हमें करना है? अगर हमने मतलब उनका सारा कुछ रिचुअल कर दिया है, जैसे हम लोगों के यहाँ की हमारे छोटे ब्रदर हैं वो बाहर रहते हैं विदेश में, तो हम लोगों ने जो एक साथ में करा जाता है बरसी और वो सब कर दिया है, तो अब की बार और गया शाद भी कर दिया है उनका, हम्म। तो अब मैम हमें क्या मतलब आगे की क्या गाइडलाइंस है, कैसे क्या करना चाहिए? अब दोबारा आप उनका नहीं करोगे, उस तरह से नहीं करोगे, उस तिथि पे तर्पण और ये सब हाँ नहीं। क्योंकि मेरे फादर इन लॉ को गए हुए 5 साल हो गए हैं, तो पंडित जी ने बोला कि उनको पहले रख के आगे जो जेंट्स होते हैं उसके बाद में मदर इन लॉ को हुआ, तो फिर एक साथ दोनों का करा हम लोगों ने। नहीं, वो आज पुरुषोत्तम जी ने जैसे आपको बोला ना, बहुत सही बात बोली कि आजकल लोग बहुत जल्दी कर देते हैं, जो एक्चुअली में नहीं करनी चाहिए। ठीक है। हाँ तो पहले के समय में बहुत समय बात करते थे कि जी। हाँ लेकिन अभी पता नहीं क्या नया सिस्टम बना है। नहीं, लोगों मैंने ऐसे सिस्टम नहीं बनाया, एक्चुअली क्या है, फास्ट लाइफ हो गई है ना। तो फास्ट लाइफ में कोई सेवा करना ही नहीं चाहता, पंडित भी मुश्किल से मिलते हैं तो बहुत पैसा लेते हैं। तो सब लोग क्या करते हैं कि वहाँ ठीक है, डेथ हुई, 1 साल हुआ और चले गए, गया जी। आजकल तो फ्लाइट की टिकटें सस्ती हैं, रेलवे का इतना सुविधा है, चले गए, कर लिया। लेकिन हमारे मान्यता के अनुसार या हमारे अंडरस्टैंडिंग के अनुसार, जो हमें हमारे गुरुओं ने बताया है, जो हम मेरा भी एक्सपीरियंस है, जितने भी पंडितों से हमने बात की हुई है, जितने भी गुणीजन है, सभी लोग ये कहते हैं कि कम से कम 5 से 6 साल उनकी सेवा हमें करनी चाहिए। उसके बाद तो गया जी में देना ही होता है, क्योंकि इतनी लाइफ भाग दौड़ वाली है। तो हम सारा क्लास में बताएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये क्लास यस। कोई भी छोड़ना मत। ये हाँ। क्लास कोई 1,000 2,000 रुपए की बात नहीं है। बात ये है कि ये क्लास साल में एक बार ही आती है। ऐसे तो है नहीं कि हर 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में आ जाएगी। साल में एक बार आती है, और ये आप एक बार ही सीखनी होती है आपको। उसके बाद हम्म आप अपने बच्चों को बता सकते हो, अपने आने वाले मतलब पड़ोसियों को बता सकते हो, सबको बता सकते हो कि इस तरीके से कीजिए। तो आपको बहुत मतलब इसमें लाभ मिलेगा, लेकिन क्लास में ही ये सारी चीजें बात बताई जाएगी। अच्छा मैम एक क्वेश्चन और है मेरा कि मेरा मैं जैसे मैं 4 तारीख से क्लास है आपकी, और 5 तारीख को वो टीचर्स डे का है, स्कूल स्कूल का रहेगा, फिर मैं अगर नहीं अटेंड कर पाती हूँ तो फिर वो वाली क्लास तो मेरी छूट जाएगी 5 तारीख की। ऐसे ही डेट्स का कभी कभी चक्कर हो जाता है सर, तभी चित्रा क्लास मैम की, मिस होती है। धन्यवाद धन्यवाद रश्मि जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। मैं बता देना चाहता हूँ, चित्रा मैम की ऐसी कोई भी क्लास नहीं है एक मनी क्लास को लेकर। मनी क्लास में भी सिर्फ फर्स्ट डे ही आना होता है आपको। इसके अलावा मैम की कोई भी ऐसी क्लास नहीं है जिसमें आपको आना ही आना है। आप रिकॉर्डिंग से इजीली समझ सकते हैं। और आप आइए, ये क्लास साल में एक बार आती है, आप सब लोग आइए, सीखिए। रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड की जाती है 6 मंथ तक, जिसको आप अपने मोबाइल पर इजीली देख सकते हैं। दिन में 10 बार देख सकते हैं, और 6 महीने में हजारों बार देख सकते हैं उसको। 6 महीने के बाद आपसे एक्सेस ले लिया जाता है, क्योंकि हमें आपको अपने पैरों पे स्टैंड करना होता है, इसीलिए। लेकिन 6 महीने तक रोज 10 बार देखो, हजारों बार देखो, दिन भर देखते रहो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और श्राद्ध तो अभी आ ही रहे हैं, और इस बार का श्राद्ध भी बहुत मतलब यूनिक कह सकते हैं, या आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डालने वाला कह सकते हैं। और ऐसा सालों में एक बार होता है।
तो आप 100 साल। 100 साल में एक बार होता है ऐसा। तो आप जरूर इस वाले क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए। 2-3 क्वेश्चन और लेंगे फिर चलेंगे, आप 9 बज लोगों गए। एक बात और मेरे को बता दें, इसमें जी। जो हम आपको पितृ और पितृदोष है उसकी हम आपको वो दे देते हैं पीडीएफ, कि हाँ। आप अपने देखो और अपने उपाय कर लेना। और ये वर्कशॉप आपको जीवन में दोबारा करनी नहीं पड़ती। ठीक है, एक ही बार होती है, कर दोबारा से आप नहीं करोगे। तीसरी बार आप लोगों में भी इतनी अवेयरनेस होगी या नहीं होनी चाहिए, आपको कोई कुछ भी बोले। अब 1 साल या आपके 2 साल किस कोई आपके यहाँ पे से कोई गया है और आपको कोई पंडित भी बोले, शायद मेरी बात थोड़ी बुरी लगेगी, और उसने बोला और आपने कर दिया। नहीं करना है ना, थोड़ा समझना है। एक इंसान को या एक चीज को जो हमारे साथ थी, उसको इतनी जल्दी हम कैसे छोड़ सकते हैं, जिनका सब कुछ हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आप थोड़ा सा इसको गहराई से सोच के देखें। 1-2 साल में नहीं किया जाता, वो गलत है सिस्टम। ठीक है, तो थोड़ा सा उनको भी मान सम्मान देना चाहिए, अगर हमारे शास्त्रों में ऐसा कुछ लिखा है तो। जी। भारत ठाकुर जी का ले लेते हैं। यस। अनम्यूट प्लीज। मैडम, राधे राधे जी। राधे राधे। राधे। मैडम यही पूछना था कि आजकल तो पंडित ब्राह्मण कोई घर में आते नहीं है श्राद्ध खाने हम्म। के लिए। हम्म। तो क्या हम अपने घर में बना के उनको खिला सकते हैं, जाके खिला सकते हैं? हाँ जी, दे सकते हैं, क्योंकि अब वो घर में नहीं आते। ये आपने सही बोला, नहीं आते अब। हाँ। हाँ, नहीं आते। तो हम्म। घर में क्या, मैं जो खाना वो खाते थे उनके पसंद का खाना बना के उनको खिला सकते हैं, जाके उनको? खाना खा के पसंद का भी खिला सकते हो। और ज्यादातर नॉर्मली क्या होता है कि इसमें जो हमारा वैसे भी, अगर आप त्योहार में भी देखोगे, श्राद्ध में भी देखोगे, तो आपको एक पूड़ी मिलती है ना, पूड़ी पूड़ी जो होती है, क्योंकि वो उसके अंदर आलू की सब्जी होती है, वो शुक्र आ जाता है इधर। मतलब वो सारे ग्रह इसके अंदर होते हैं। तो आपको जो भी खाना बनाना होता है, आप बना के और अपने घर से जल लेके जाते हो ना, तो वो आपको करा देते हैं वो क्रिया। और मीठा चीज होना चाहिए उसमें, मीठी चीज होनी चाहिए। मीठा मीठा भी रखते हैं। मीठे के बिना कोई भी जो है एक चीज इनकम्प्लीट होती मैं दाल चावल और मीठा चीज, जो आलू जो दाल कुछ नहीं भी जो बनती सब। है। दाल नहीं है। बनती है अच्छा। सर, कढ़ी चावल बनते हैं। और ओके। पूरी पूरी हलवा बनता है। प्लस एक अच्छा स्वीट ठीक। डिश बनाते हैं, चाहे वो आप मालपुआ बनाएं, चाहे आप हलवा बना रहे हैं, चाहे आप अच्छा कुछ भी ठीक। बना रहे हैं। तो वो पूरी सब्जी और हलवा हो ही गया। और कढ़ी और हम्म, चावल होता है, दाल नहीं बनाई जाती ऑस्पिशियस डे पे, कभी भी दाल नहीं। फुल मून हो गया या आपका ये अमावस हो गया, उस दिन हम ये, या इस दिन दाल नहीं बनती है, इस दिन कढ़ी ही बनती है। चलिए, ये सब अच्छा। चीजें छोटे छोटे पॉइंट हैं, ये हम क्लासेस में बताने वाले हैं। क्लासेस बहुत मतलब डीप नॉलेज वाली है। छोटे से छोटे पॉइंट पे काम किया जाएगा। बहुत ही अमेजिंग क्लास है। 1999 रुपये मात्र की क्लास है। जिन्होंने बैच फ्लावर किया है वो 1 2 3 4 कर सकते हैं। और जिन्होंने बैच फ्लावर नहीं किया है, 1999 रुपये देके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अमेजिंग क्लास है और बहुत इसके अंदर आपको लाभ होने वाला है। मैडम 2 लाइनें और बोलिए, फिर हम चलेंगे। यस। बोलिए 2 लाइन। क्या मैं तो बोलूंगी, सब करो, सब समझो इस चीज को कि एक्चुअली में इसके पीछे का ज्ञान इसको क्या है। मैडम उल्टा समझाइए। उल्टा मतलब कि आप अपने बच्चों के डायपर चेंज किए जब वो छोटे बच्चे होते हैं। तो जब वो फ्रेश होते हैं तो उनको हाथों से आपने धुलाया होगा। आपने मेड रखी होगी। आपने उसकी इतनी केयर करी होगी। वो बच्चा गिरता है तो आपको कितनी उसमें पेन होता है। और जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे, अगर वो आपका श्राद्ध ना करें तो आपको कैसा लगेगा, वो सोचकर आप उल्टा सोचकर अपने बच्चों के बारे में सोचकर क्लास करिए। बस हम इतना ही चाहेंगे। बाकी आपके ऊपर है। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता जा पानी। पानी। वो आपके ऊपर है। अगर आपके मन को संतुष्टि मिलती है किसी गरीब को 10 रुपए देने में, किसी नीडी की हेल्प करने में, गाय को चारा देने में, चींटियों को भूरा चीनी देने में, अगर आपको मन को संतुष्टि मिलती है, तो आप वो व्यक्ति हैं, सही व्यक्ति हैं जो इस क्लास को करने के योग्य हैं। आप आइए। जब आप ये रिचुअल्स करेंगे तो आपको चैन की नींद आएगी। और अगर शास्त्र सही है, आपको लगता है, तो कहीं ना कहीं आपके पितरों को आत्म तृप्ति भी होगी। जिन्होंने गया जी में ऑलरेडी छोड़ दिया है, वो भी इस क्लास को जरूर करें। अपने बच्चों को अवेयरनेस दें ताकि वो आपके लिए एक अच्छा चीज समझ सकें। और सारी चीजें पहले से ही आप सेट करके जा सकें। और अपने लिए कीजिए, अपने पितरों के लिए जी कीजिए, जिन्होंने आपके लिए इतना कुछ किया, आपको मान सम्मान इस योग्य बनाया कि आज आप जूम पे बैठकर कहीं से भी हमारी क्लास ले पा रहे हैं। एक एक चीज जो अपनी, जैसे कहते हैं ना, प्रथम माँ गुरु होती है, गुरु प्रथम गुरु माँ होती है।
पिताजी होते हैं, तो ये सब चीजें जो हैं उनके लिए ही हम कर रहे हैं, उनके फोर फादर्स के लिए कर रहे हैं। भूल चूक के लिए कैसे किया जाता है, बहुत बार ऐसा होता है कि हो सकता है आपके फादर मदर ने भी वो चीज नहीं की हो, या आपके घर में जो हयात नहीं है उन लोगों से भी कोई मिस्टेक हुई हो, तो ये सारा यहाँ पर आपके कवर हो जाने वाला है। इसी आशा के साथ कि आप ये क्लास जरूर करेंगे। और चित्रा मैम, आपका तहे दिल से इतना धन्यवाद है कि आपने इतनी सारी चीजें आज बताई। अगर लोग वो भी करें ना, तो भी कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में ब्लेसिंग आती है। पुरुषोत्तम जी, मैं एक बात और कहूँ, कभी भी जी। ये मत सोचो कि वो हमारे साथ नहीं है। जी। ये वो सोचो वो तो हमारे साथ है, पहली वो तो बात। वो तो हमारे डीएनए में है, हमारे जीन्स में, हमारे साथ है ही। दूसरी बात क्या है कि जब आप जल का छींटा भी मारते हो ना, तो भी आपको एक अनुभव होता है। तो दान जब आप करते हो ना, कोई भी चीज करते हो, पहली बात तो आपकी दान करने की कोई औकात नहीं है, ना मेरी औकात है। ठीक है। आप ये सोचो कि परमात्मा ने आपको मौका दिया है किसी की मदद करने का, और उस मदद को कभी भी आंख सामने देख के मत करो, एनिमल्स को भी आप नीचे देख के करो। और आप उसको ग्रैटिट्यूड बोलो, और देखो कि आपके शरीर के ओरा कैसे परिवर्तन होता है। और जो लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, समय नहीं, क्यों नहीं समय, ये तो समय तो तुम्हारा बहाना है। अभी किसी को पता चले मुझे वहां ये चीज मिल रही है, तो वहां कैसे चले जाते हैं। इन चीजों के प्रभाव को समझो कि ये हमारा नहीं है, ये हमारे शास्त्रों का या हमारे कर्मों का एक पार्ट है, इसे हमें जानना जरूरी है। राजीव जी बैठे हैं, उनको पता होगा, हमारे जैन धर्म में तो इसको मानते ही नहीं, नहीं मानते ना राजीव जी। लेकिन जब इसकी गहराई को समझो, और जो उसमें चार तरह के दान बताए हैं, क्या फर्क है आप खुद समझ सकते हो इस बात को, है ना, हमारे उसमें बताएंगे। तो एक बात यहाँ पर अवेयरनेस की है, और वही वो ब्लेसिंग जरूर आती है हमारे जीवन में। आप पेरेंट्स को छोड़ सकते हो क्या, बच्चों को छोड़ सकते हो? कौन छोड़ सकता है अपने बच्चों को? नहीं छोड़ सकते ना। तो क्लास अवेयरनेस के लिए आप उसको अगर जानना चाहते हो, आपके मन में इच्छा है कि हम इसको जाने और क्या है, क्या हम कर रहे हैं, भूल जाओ कि हमें कुछ इससे मिलेगा, कि हमारे को दान धर्म से कुछ मिलेगा या हम कुछ करने लायक है। लेकिन मैं कह रही हूँ कि जरूर तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा, तो आएगा। ठीक है, बस इतना ही कहना था। और धन्यवाद पुरुषोत्तम जी, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार सभी लोग एक साथ बोलेंगे, राधे राधे। राधे राधे। राधे मैम राधे 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 राधे। राधे 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 मैम।